चहचहाई है। खुली 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 है उसमें धुली धुली, जरा जरा चुलबुली शरारतों में है घुली। सुबह जो अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? कैसी गुजरी आपकी ज़िंदगी? हाँ, ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है। इस दौर में अपने आप को अपनी चादर में रख कर चलना, बहुत अखराजात है, बहुत महंगाई है। और रिसर्च कह रही थी कि 90,000 स्टूडेंट्स, 90,000 पाकिस्तानी चले गए हैं पाकिस्तान से बाहर, मुल्क छोड़ के। किसकी खातिर? एजुकेशन की खातिर, अपने बेहतर फ्यूचर की खातिर। अपने 90,000 ही थे ना? सही बता रही हूँ? तादाद में ज़्यादा थे ना? ज़रा रिसर्च करके बताओ, मैं तो ऐसे ही फ्लूक चला दिया। लेकिन ये जितना 2023 में ऐसा हुआ है, और पहले इससे पहले इतना नहीं हुआ था कि हमारी नौजवान नस्ल जो है वो मुल्क छोड़ के जा रही है अपने बेहतर फ्यूचर की खातिर। अच्छा, बेहतर फ्यूचर की खातिर आप क्या ख्वाब देखते हैं? आप ख्वाब देखते हैं जब बच्चा पैदा होता है तो जितने भी आपकी लाइफ बिज़ी हो, जितने भी आप के पास टाइम ना हो, लेकिन एक वक्त आपकी ज़िंदगी में ठहराव आता है, और वो ठहराव आता है तब जब आप माँ बन जाती हैं। उस माँ बनने में आपके अंदर जो पेशेंस का एलिमेंट ख़त्म हो गया होता है बिज़ी लाइफ की वजह से, वो फिर से पैदा हो जाता है। बच्चे का बोलना, पहली दफ़ा माँ बोलना, ये इंतज़ार आपके अंदर पेशेंस पैदा करता है। बच्चे का पहला कदम उठाना, ये इंतज़ार आपके अंदर पेशेंस पैदा करता है। बच्चे को कुछ सिखाना, ये उसको सिखाते सिखाते जब उसको नहीं समझ आती, 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, ये आपको आपके अंदर ठहराव महसूस करवाता है कि ये जो लाओबाली लड़की होती थी, गैर ज़िम्मेदार लड़की होती थी, जो टाइम पर नहीं उठती थी, जो बहुत सारे होमवर्क्स मिस कर देती थी, जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में उतनी पर्टिकुलर नहीं थी, लेकिन एज़ माँ वो पर्टिकुलर हो जाती है। सो वो माँ बनने का एहसास आपके अंदर एक ज़िम्मेदारी पैदा करता है। उसी तरह बहुत सारे और चीज़ें हैं जो आपके अंदर पेशेंस पैदा करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आपके बच्चे बड़े हो जाते तो इसका इंतज़ार कि वो अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, और वो अपने पैरों पे खड़े हो जाएं तो यहाँ नौकरी करें, वहाँ नौकरी करें, यहाँ जाएं, वहाँ जाएं, उनके फ्यूचर के लिए आप इंतज़ार करते हैं। वो आपका पेशेंस बन जाता है। सबसे बड़ा पेशेंस एक फैमिली के लिए क्या होता है? इंतज़ार वो जिसके बारे में आपको ये नहीं पता कि आपके फादर, आपके बेटे या बेटी, आपके भाई, आपका कोई भी इमीडिएट फैमिली मेंबर, आपकी बेटी जो इस मुल्क में नहीं कि जब आपका दिल चाहा आप उनके पास पहुंच जाएं, वो परदेस में हैं, यानी वो मुल्क से बाहर हैं। शायद आपके बेहतर फ्यूचर के लिए आपके फादर हो सकते हैं, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपके बेटे हो सकते हैं, या अपने बेहतर फ्यूचर के लिए आपकी बेटी शादी हो के रुखसत हो के गई होती हैं, आपके भाई हो सकते हैं। आपके घर को बेहतर बनाने के लिए, फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए वो परदेस का रुख करते हैं, और वो इंतज़ार और वो पेशेंस बहुत तकलीफ़देह होता है, क्योंकि आपको नहीं अंदाज़ा होता कि उनकी वापसी कब होगी, या आपका दिल चाह रहा है उन्हें देखने का और मिलने का, तो एकदम आप उनके पास उड़ के नहीं जा सकते। ज़ाहिर है बहुत सारी और बीच में चीज़ें होती हैं, पैसा होता है, वीज़ा होता है, टाइमिंग होती है, टिकट्स होते हैं। सो ये वो लोग जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं और उनका कोई प्यारा परदेस पे है, मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ कि वो हर ईद, बकरीद, सालगिरह, हर खुशी, हर गमी के मौके पे किस तरह अपने परदेस में रहने वालों को मिस करते हैं। क्या इमोशंस होते हैं उनके, क्या फीलिंग्स होती हैं उनकी कि वो अपने प्यारे से दूर रह के हर खुशी, हर गमी सेलिब्रेट करते हैं और उनको याद करते हैं।
खैर दिल में एक आस तो ये होती है कि उनसे मिलना है या उन्होंने आना है। वो जो एक्साइटमेंट होती है एयरपोर्ट पे उनको लेने जाने की या खुद उनसे मिलने जाने की, वो एक्साइटमेंट मुझे लगता है किसी और एक्साइटमेंट की बराबरी भी नहीं करती, क्योंकि अपने किसी प्यारे से ऐसे गले मिलना, बड़े दिनों बाद मिलना, वो एक एलिमेंट, वो एक खुशी वही महसूस कर सकता है जो इस दौर से गुज़र रहा है। तो आज कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज़ हमारे पास मौजूद हैं जो अपनी इमोशंस का, अपनी फीलिंग्स का, अपनी मोहब्बत का, अपनी दूरी का इजहार यहाँ आपके सामने करने वाले हैं और आप उनसे रिलेट करेंगे अगर आपका कोई अपना प्यारा आपसे दूर है। सो आइए एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं और मैं अपनी करेक्शन करती चलूँ। जो मैंने कहा कि 2023 में रिसर्च कहती है तकरीबन 5 लाख पाकिस्तानी अब्रॉड गए, और अगस्त के महीने में, जो क्योंकि मेरे दिमाग में वही रह गया था कि सिर्फ अगस्त का जो महीना है उसमें 90,000 पाकिस्तानी अब्रॉड गए। एक्चुअली सेशन शुरू होते हैं सितंबर का, जो बच्चे अगर पढ़ाई करने जा रहे होते हैं ना, सितंबर का उनका सेशन होता है, वो शुरू होता है। तो अगस्त में 90,000, तकरीबन 90,000 पाकिस्तानी जो हैं वो अब्रॉड गए हैं। सो एक छोटे से ब्रेक के बाद ये हम जानेंगे कि क्या पाकिस्तान से बाहर जाने में या फॉरेन कंट्री जाने में क्या एडवांटेजेस होते हैं किसी इंडिविजुअल के लिए, या बहुत सारे और डिसएडवांटेजेस वो अपने, या बहुत सारे और दुख और दर्द वो अपने कलेजे के साथ लगा लेता है। क्योंकि आसान नहीं है अपनी फैमिली को छोड़ के जाना, चाहे आप कितने भी पैसे कमाएं, लेकिन अम्मी के हाथ का खाना, बीवी के हाथ की रोटी, बच्चों की किलकारियाँ, बच्चों की मुस्कुराहटें, ये छोड़ के जाना कोई छोटी बात नहीं। छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ये जो बैकग्राउंड में गाना लगा ना, ये कुछ होता है इसको सुन के, और स्पेशली उन लोगों के साथ जिनके अपने उनसे दूर होते हैं, एक मुल्क में नहीं होते, अपनी खुशहाली या उनकी खुशहाली के लिए ये कुर्बानी देते हैं दूरी की। सो इस वक्त मेरे पास वो सेलिब्रिटीज़ मौजूद हैं जो अपनों से दूर यहाँ रह रहे और उनके अपने वहाँ हैं, कहीं भी हो सकते हैं। सो वो जो फीलिंग और वो एक जितने भी अरसे से वो दूर हैं उनसे, वो शायद उनसे बेहतर और कोई नहीं समझ सकता। और वहाँ जो कैमरे के उस पार लोग बैठे हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि किसी भी घर में कोई ऐसा ना हो जो उनसे दूर हो। कोई भी उनका रिश्तेदार, उनका प्यारा अपना हो सकता है जो आज का प्रोग्राम देखने के बाद ये याद उनको सताए उनकी, जो उनके प्यारे उनसे दूर हैं। तो ऐसे ही कुछ सेलिब्रिटीज़ जिनके प्यारे परदेश में हैं, मैं उनको यहाँ शो पे वेलकम करूँगी। मेरे साथ यहाँ बैठे हैं उमर आलम, जो कि अस्सलाम वालेकुम, जो कि अपने फादर के हवाले से डिस्कशन करेंगे। फिर मेरे साथ यहाँ बैठी हैं फरीदा शबीर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरीदा आपा जो है वो अपने बेटे के हवाले से, जो माशाल्लाह बाहर पढ़ने गए, उनके हवाले से डिस्कस करेंगी। फिर मेरे पास इस तरफ बैठी हैं एनी जैदी, अस्सलाम वालेकुम, जो कि अपनी बेटियों और बेटे के बारे में डिस्कशन करेंगे जो मुल्क से बाहर हैं। फिर मेरे पास है मदिया इफ्तिखार, अल्लाह, जो अपने, वो कहते हैं ना परदेश में मियाँ जी को दूर रख के बैठे, लेकिन ज्यादा दूर नहीं है। हाँ, 2.5 घंटे की फ्लाइट है। हाँ, ये इतना प्रॉब्लम नहीं है, बट स्टिल। लेकिन फिर भी भाई क्या है ये मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी है ना। और मेरे पास डॉक्टर आयशा मौजूद हैं इस वक्त। वो भी सारी ज़िंदगी जो है उनके फादर फ्लाई करते रहे हैं, और वो अपने फादर से छोटे होते हुए फिर बढ़ते हुए जिस वक्त फादर की ज़रूरत महसूस हुई वो थे नहीं उनके पास, क्योंकि वो फ्लाई करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक ठाक। मैंने सही चुना ना सारे लोगों को, सारे एस्पेक्ट सही चुना है। बेटी, अब्बा, मियाँ, बेटा, सारे सब दुखी दिल के सारे अच्छा, मैं कहाँ से शुरू करूँ? मैं फादर से शुरू करती हूँ। उमर, बिल्कुल ठीक है। बताएं अपने फादर के बारे में कि वो किस तरह, कहाँ थे वो, और आप लोग कितने अरसे उनसे दूर रहे? हम जब, मतलब यानी कि मुझे अच्छी तरह याद है, जब मैंने होश संभाला तो तब मुझे यही था कि अब्बा जो है वो बाहर ही हैं। अच्छा। और वो मतलब पहले कतर में थे, हाँ। फिर उसके बाद वो पहले सऊदीया में थे, फिर कतर गए, फिर उसके बाद दुबई गए वो। और हमने मतलब यानी कि हम इतने से इतने हो गए। हाँ। वो फिर इसी तरह से 2 साल बाद आया करते थे।
اچھا ہر 2 سال بعد ہر 2 سال بعد ان کو چھٹی ملتی اور آپ لوگ کتنے بہن بھائی؟ ہم 3 بہن بھائی ہیں. 3 بھائی بہن. یہ میری 2 بہنیں اور ایک میں اکیلا بھائی ہوں. ہاں. اور وہ 2 سال بعد آیا کرتے تھے 3 اچھا مہینے کے لیے. جو وہ فادر 2 سال نہیں ہوتے تھے تو ان 2 سالوں میں آپ کو ایز فادر کی ایبسنس ایز بچہ کیا کیا چیزیں بیئر کرنی پڑی؟ اگر کچھ آپ کے دماغ میں ایسی ہے چیز. مجھے بہت سارے اس طرح کے انسیڈنٹس ہیں کہ اکثر اوقات عید پر بہت ان کی کمی فیل ہوا کرتی تھی کہ ہمارے ساتھ عید کے لیے نہیں آتی کیونکہ نہیں ہوتی تھی چھٹی کا کوئی نہیں بن پاتا تھا معاملہ اس طرح سے. تو اس وجہ سے میں کہتا تھا کہ مطلب عید پر ہمارے ساتھ تو ہم اکثر امی سے پوچھا کرتے تھے جب ابو کا فون آتا تھا تو ہم پوچھتے کہ پاپا آ رہے ہیں اس دفعہ آ رہے ہیں عید پر آ رہے ہیں کہ نہیں بیٹا ابھی چھٹی نہیں مل رہی لیکن آپ لوگ دعا کرو کہ چھٹی مل جائے انہیں تو پھر آئیں. تو ایسا ہے کہ مطلب اگر 12 عیدیں ہماری گزری ہیں تو ان میں سے تقریباً 3 یا 4 عیدیں عید پر وہ ہمارے ساتھ ہوتے تھے. وہ عیدیں جو تھی وہ مزیدار ہوتی تھیں. ہاں وہ پھر اس میں یہ ہے کہ مطلب جب بڑی عید ہوتی تھی تو اس پہ پھر قربانی کیا کرتے تھے ساتھ میں مل کے, میں ابا ماموں ہم تینوں لوگ مل کے. تو بہت مزیدار وہ ٹائم تھا جب وہ آتے تھے ہمارے ساتھ. لیکن پھر اکثر اوقات وہ مس بھی کرتے تھے جب وہ نہیں ہوتے تھے ہمارے ساتھ یہاں پہ تو وہ فون کرتے تھے. اچھا دیکھو تم لوگوں کے پاس تم لوگ سبلنگس تھے, امی تھیں, خاندان تھا ادھر, ابا ادھر اکیلے ہوتے. سو ابا نے کبھی اس چیز کا اظہار کیا کہ مجھے کیا فیل ہوتا ہے دور رہ کر؟ مطلب کبھی ہوتا ہے نا کچھ لوگ اظہار کرنے والے ہوتے ہیں, کچھ لوگ ایکسپریسو نہیں ہوتے, تو کبھی انہوں نے اظہار کیا؟ ہاں نہیں اکثر وہ کہتے ہیں کہ بیٹا یاد تو ہمیں بھی آتی ہے آپ کی, اب کیا کریں کام. مطلب اکثر ہم جب انہیں فون پہ کہا کرتے پاپا آپ آ جائیں نا, آپ آ جائیں, اتنا ٹائم ہو گیا آ جائیں. چھوٹے تھے ہم تو ایسا کہتے تھے, ہمیں تھوڑی سمجھ آتا تھا کہ مجبوری ہو. کہتے بیٹا اب کام کرنا ہے آپ, پھر آپ نے پڑھائی کرنی ہے, آپ نے اور چیزیں ہیں سب کچھ, یہ سب کرنا پڑے گا نا, اس کے لیے مجھے. دیکھو ویسے جیسے امی ابو ہوتے ہیں تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے ابو آفس سے آتے ہیں تو ہم لوگ امی کی شکایتیں لگاتے ہیں, امی نے آج مجھے مارا, امی نے یہ کیا, امی نے وہ کیا. تو جب ابو باہر ہوتے تھے تو فون پہ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ اماں کی سختی جو ہے, ظاہر ہے اماں زیادہ سخت ہو جاتی ہیں جب ابو نہیں ہوتے, ان کی ایبسنس ہوتی ہے تو زیادہ ڈسپلن ہو جاتی ہے. ایسے بالکل ایسے ہی. تو ہم تو کیا ہی, ہمیں تو ایک تو یاد ہی نہیں رہتا تھا ان کی کیا شکایت. اماں کہتی تھی کہ ان کو سمجھائیں ذرا, یہ دیکھیں اس طرح کر رہے ہیں. اچھا اماں شکایتیں لگا. ہاں وہ ہر فرائیڈے ان کی کال آتی تھی ابا کی, تو وہ انہوں نے بتانا ہوتا تھا کہ یہ دیکھیں اب اس ویک اس کی یہ نہیں یہ ڈیمانڈ آ گئی ہے, یہ نہیں یہ کرنا چاہ رہا ہے, جانا چاہ رہے ہیں دوستوں کے ساتھ اس طرح. تو پھر ابا جو ہے وہ تھوڑا سا کہتے ہیں بیٹا نہیں تنگ کرو اماں کو. اچھا اب یہ تو ایک بیٹے کی فیلنگ ہے نا, لیکن ایز جس ڈاکٹر عائشہ بیٹی ہیں, بیٹیوں کی فیلنگس باپ کے لیے الگ ہوتی ہے بیٹوں کے مقابلے میں. وہ بیٹیاں زیادہ ایکسپریسو ہوتی ہیں. سو ڈاکٹر عائشہ جب آپ کے فادر کی ایبسنس ہوتی تھی کہ وہ فلائی کر رہے ہوتے تھے, کتنے گیپس ہوتے تھے جیسے آپ نہیں مل پاتے تھے؟ جو 15 دن 10 دن. اور میرا تو یہ تھا کہ میرا تو کوئی بھائی نہیں ہے, ہم تو تھیں ہی بہنیں, ہم 3 ہی بہنیں ہیں, اور میں اپنے فادر کا بیٹا بھی ہوں. میرے فادر کو مجھ سے بہت زیادہ محبت ہے اور ابھی بھی وہ حیات ہیں ماشاءاللہ. تو ان کو میری مدر کی ڈیتھ ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, تو میں نے ان کے جو بھی خواب تھے وہ مجھ سے بہت وابستہ تھے. اچھا ان کو خود ڈاکٹر بننے کا بہت شوق تھا, تو کچھ مارکس سے ان کا ایڈمیشن نہیں ہو رہا تھا. ہی یوز ٹو لیو ان پنجاب, تو ان کا بہت دور کے کسی علاقے کی کالج میں ہو رہا تھا, تو انہوں نے پھر پنجاب یونیورسٹی سے LLB کیا ماشاءاللہ. ہی واز اے لوئر. اور اس زمانے میں پھر ایڈ آیا ایک کہ PIA کو پائلٹس کی ضرورت ہے, PIA بنی. اور اب اگر آپ کو کسی کو پائلٹ بنانا ہو کسی بھی بچے کو, تو اٹ ٹیکس اے ہیوج اماؤنٹ. اگر آپ کو پائلٹ بنانا ہو, اس وقت PIA نے خود اپنی اماؤنٹ سے بچے لیتی تھی. ہاں تو یہ ہی واز دا فرسٹ ایور. تو وہ ظاہر ہے اس وقت آپ لوگ تھے نہیں اس دنیا میں, اس وقت آپ کے آنے سے پہلے شادی بھی نہیں. ہاں پھر بعد میں. تو جب آپ نے آنکھ کھولی تو آپ نے ابو کا یہی روٹین دیکھا؟ تو میں نے یہی روٹین دیکھا. اچھا اور باپ اور بیٹیوں کا بہت محبت ہوتا ہے. اس وقت کوئی موبائلز نہیں تھے. اچھا دوسرا آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جہاز میں جب آپ جاتے ہیں تو اس کے ایک سیمیولیٹرز ہوتے ہیں, لائک جس میں پائلٹس کو ٹرین کیا جاتا ہے. ہمیں ابو لے کے جاتے تھے کہ اس میں ویسی ہی آوازیں آتی ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ آپ ہوا میں اڑ رہے ہیں, آوازیں ساری چیزیں. تو وہ پاکستان میں نہیں ہے, دیٹ از ان امیریکا. تو جتنے بھی پائلٹس ہوتے ہیں اس کی ٹریننگ کے لیے, جیسے بوئنگ ہے, ایئر بس ہے, اس میں ان کو USA بھیجا جاتا ہے. ٹھیک ہے, پائلٹس کی ٹریننگ امریکہ میں ہوتی ہے, پاکستان میں نہیں ہے. تو ابو کو وہاں بھیج دیتے تھے 6 مہینے 8 مہینے کے لیے ٹریننگ کے لیے. ہاں ٹریننگ کے لیے. اب ہم یہاں پہ ہیں اور وہ PTCL جو نمبر ہے وہ ہے لینڈ لائن.
وہاں سے ڈالرز لگتے ہیں یہاں پہ فون کرنے کے لیے. مطلب جتنا اگر آپ آج کا زمانہ دیکھیں اور جو دوری ہے پردیس میں جو ہمارے لوگ ہیں ان سے ہم واٹس ایپ کال فیس ٹائم اب آج کل بہت سہولیات ہیں, ٹھیک ہے. اینڈ ہی واز لائک کہ بیٹا تمہیں تو ڈاکٹر بننا ہے. ہی واز ویری پرٹیکولر اباؤٹ اسٹڈیز, ٹھیک ہے. امی ایک کتنے دن کے گیپ آ جاتے تھے کہ آپ لوگوں کی بات ہی نہیں, ہماری بات نہیں. اور اوپر سے اب اچھا ابو شاید کل آ جائیں, اوپر اگر کوئی جہاز گزر رہا ہے تو ہم لوگ بھاگ بھاگ کے جائیں, ابو ہوں گے اس میں یو نو. اور اتنا, اور میری امی کی لائف بھی میں نے ایسے ہی دیکھی کہ پریشان, مطلب ایک عورت, بچے چھوٹے. اینڈ آئی واز لائک اگر بھاگ کے فون بھی اٹھا لیا تو 2 یا 3 منٹ بات ہوتی تھی اور پھر لائن کٹ. تو رونا بھی بہت تھا. اچھا عیدیں ہماری ایسی ہی ڈسٹرب گزری, کبھی خالہ کیا, کبھی کسی کیا, کبھی نانی کیا, کیونکہ ابو واز ناٹ ہیئر. تو پائلٹس کی لائف بہت ٹف ہوتی ہے. تو امی کے جیسے یہ تو ہو گئی, آپ کے ساتھ آپ کی ماں تو تھی, امی کی فیلنگز بتائیں. امی کے اندر آپ نے کیا محسوس کیا؟ کیا وہ زیادہ ہر چیز کو لے کے چلنے والی, اکیلی ہی سب کچھ کرنا انہوں نے؟ تو امی کس طرح کی تھی؟ امی جو تھی نا, لائک میں نے یہ دیکھا ہے کہ ویسے پائلٹس کی کچھ بیویاں لائف کو بہت انجوائے کرتی ہیں کہ اچھا ہے چلا گیا, یو نو, کہ بس ہاں بس اچھا ہے چلا گیا. لائک اگر آپ نے جیسے وہ دیکھا ہوگا کہ وہ ایکسرسائز بھی کراتی ہیں, کیپٹن سعید خان کی وائف رخسانہ جو ہے, شی از مائی آنٹی. ہاں, تو بہت ماڈرن بھی ہوتی ہیں, یو نو, دے انجوائے دیئر لائف. مائی مدر واز لائک کہ یہ بیٹیاں ہیں, میری ذمہ داری ہیں. اینڈ my father, he is a very strict man, very particular, خاندانی, کہ ان کو پڑھنا ہے, لکھنا ہے. اچھا فون بھی نہیں ہے, موبائل بھی نہیں ہے. تو my mother was کہ نہیں, وہ اللہ دیکھ رہا ہے and my husband is there. تو مجھے ایسے نہیں کرنا کہ پیسے تو مل رہے ہیں, you know, the payment used to come in dollars. اس زمانے میں ڈالرز کی پیمنٹ ہوتی تھی, تو پیسہ بھی مل رہا ہے, شوہر تو ادھر ہے نہیں, تو جو کرنا ہے کرو. شی واز کہ تم لوگ کو اندر رہنا ہے, تمہیں پڑھنا ہے, لکھنا ہے, تمہارے ابو آئیں گے. مطلب امی سخت ہو گئی تھی. ہاں, شی واز بیٹیوں کا ساتھ نا. اچھا انہوں نے ماں کا رول بھی ادا کیا اور بیٹیوں کے لیے انہوں نے باپ کا رول بھی ادا کیا. اینڈ اٹ واز سو ٹف. ہم 2 بہنیں ڈاکٹرز ہیں. میری دوسری بہن شی از ان USA, شی از آلسو اے ڈاکٹر. یہ بہت بڑی بات ہے. تیسری کا میتھس اچھا تھا, ہم 2 کا میتھس بہت برا تھا. تو وہ اس نے MBA کیا. ہاں اس نے MBA کیا. تو وہ, لیکن میں نے اپنی امی کو روتے ہوئے دیکھا ہے. میں نے اپنی امی کو ٹیلی فون کے پاس بیٹھے ہوئے روتے ہوئے دیکھا ہے. اور جن دنوں موسم خراب ہوتا تھا, شی واز لائک کہ لینڈنگ کیسے ہوگی. ابھی 2 گھنٹے گزر گئے, ابو لائک میرے فادر گھر پہ نہیں آئے. عیدوں پہ ڈسٹرب دیکھا ہے, خالہ کے گھر عیدیں. اچھا وہ کیپٹن زبیر میرے فادر کا نام ہے. کیپٹن زبیر وکیل کے نام سے بھی وہ مشہور اس لیے تھے کہ وہ لائر تھے. تو زبیر نہیں آیا اس عید پہ, جی وہ ابھی تک پہنچے نہیں ہیں. تو میں نے اپنی, کیونکہ بیویوں کو شوق ہوتا ہے, ان کی رسپیکٹ ان کے شوہر کے ساتھ ہوتی ہے, تو تم اکیلی آ رہی ہو بچیوں کے ساتھ, جی وہ اس عید پہ نہیں پہنچ سکے. اچھا ہمارے جو ہے نا فری ٹکٹس ہوتے تھے, ہم نے بہت عیاشی کی ہے, ٹریول بھی بہت کیا, اور جہاز میں تو ہم ایسے پھرتے تھے. ساری انجوائمنٹ عیاشی اپنی جگہ, لیکن وہ جو ایک فیلنگ ہے نا کہ ابو ساتھ نہیں, روز 9 بجے بیل بجے گی اور ابا نہیں آئیں گے, یا 8 بجے ابا نہیں آئیں گے اور ہم بھاگے بھاگے کیا لائے ہیں ہمارے لیے, وہ ایک فیلنگ آپ نے ساری زندگی ایک مس کی. وہ بہت. عمر اگر میں آپ سے پوچھوں, آپ نے کبھی امی کی اپنی فیلنگز نوٹ کی؟ کیونکہ لڑکیاں کرتی ہیں, آئی ڈونٹ نو, لڑکے نہیں کر پاتے. نہیں, ہمیں یاد ہے کہ اماں خط لکھا کرتی تھی ان کو, اور وہ پھر مجھے دیتی, جاؤ جا کے بیٹا پوسٹ آفس میں ڈال کے آؤ. میں بہت پرانی بات کر رہا ہوں. وہ تو اس زمانے میں تو خط و کتابت, وہ سیناریو ہی نہیں. تو وہ 2 پیجز اگر امی لکھتی تھی تو 1 پیج میں اور میری بہن جو تھے وہ کہتے آپ بھی لکھ دو, چلو ابا کے لیے تو لکھیں. پھر یہ ہوا. اس کے بعد پھر امی نے کیا کہتے ہیں وہ کیسٹس جو آتی تھی وہ ریکارڈ کر کے, وہ بھی زمانہ تھا, وہ بھی بھیجنا شروع کی. پھر وہ عید پر پوسٹ کارڈ بھیجا کرتے تھے. اس کے سیٹ میں کیا ریکارڈنگ ہوتی تھی, پوری جو کنورسیشن. بالکل, وہ ایک سائڈ جو تھی وہ امی کی ہوتی تھی, ایک سائڈ میری بہن کی ہوتی تھی. تو ہم لوگ جو ہے وہ ہم اس طرح کرتے تھے کہ گڑیا نے, میں اپنی بڑی بہن کو گڑیا کہتے ہیں ہم اس کو, گڑیا نے یہ کر دیا ہمارے ساتھ, یہ کر دیا. وہ اپنی طرف سے لگاتی تھی, میں اپنی طرف سے لگاتی تھی. پھر اسکول میں یہ ہو رہا ہے, اس طرح کرنا ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ. تو یہ ساری باتیں جو ہے نا ہم ایک ٹیپ میں ریکارڈ, کیونکہ پتہ ہے وہ کیسٹ جو ہے, جو اکیلا رہ رہا ہوتا ہے نا, وہ پتہ نہیں کتنی بار ریوائنڈ کر کے سنتا ہے, بالکل ایسے بار بار سنتا ہے, کیونکہ وہ اس کے اکیلے پن کو دور کرنے کے لیے اس کی فیملی کی آوازیں ہوتی ہیں. میں تو بڑا رسپیکٹ کرتی ہوں ان لوگوں کی جو
पूरे खानदान को छोड़ के अकेला वहाँ सब, क्योंकि बहुत टफ लाइफ है ऐसा बाहर ही, की, बिल्कुल ऐसा ही। आसान लाइफ नहीं है। बिल्कुल, मतलब यानी कि वो बहुत ही मुश्किल है वो। लेकिन अभी तक अम्मी ने जो है वो खत जो है अब वो भेजा करते थे, वो अम्मी के पास संभाले हुए रखे हुए उनके पास, मतलब यानी कि वो उनकी अपनी मेमोरीज हैं इस चीज़ के लिए। हमारे क्या, हमने तो बस लिख के भेज दिया, हमें तो अब याद भी नहीं है क्या क्या बातें हुई थी। लेकिन अब्बा बताते थे कि तुमने खत में ये लिखा, बेशक हमने 1.5-2 साल पहले बात की थी वो वाली, तब भी जाके उन्हें जो है वो याद रहती। जब वो वापस आते आगे बताते तुमने मुझे ये कहा था बेटा, आपने ये कहा था, वो ठीक है, वो हो गया, ये हो गया, इस तरह। हाँ बिल्कुल। एक बहुत स्ट्रेस और टेंशन वाला दौर ये होता है, या तो जैसे अब्बा बाहर हैं, अल्लाह ना करे वो बीमार हो जाए, अकेले हैं वो, या यहाँ कोई बच्चा बीमार हो जाए या बीवी बीमार हो जाए, और तब दूरी होती है, फिर बहुत मसला होता है। बिल्कुल ऐसे। अक्सर अब्बा की तबीयत जब ख़राब होती थी तो वो जो है अम्मी फिर बता दी कि तुम्हारे अब्बू की तबीयत ख़राब है, दुआ करो ठीक हो जाए, ठीक हो जाए। फिर हमें और टेंशन होती थी। फिर उस वीक में होता था कि अम्मी जो है उनको एक एक्स्ट्रा कॉल आ जाए, हाँ अब मैं ठीक हूँ, अब बेहतर है। ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह का कभी अल्लाह ना करे तुम लोगों के साथ ऐसा हुआ है, कोई इमरजेंसी बच्चा गिर जाता है, कोई ऐसी चीज़ होती है तो, और अब्बा है पहुँच नहीं सकते, कोई ऐसी इंसिडेंट कभी जिंदगी में अल्लाह ना करे? अल्लाह का शुक्र है कि इतना कोई मेजर कुछ भी नहीं हुआ। बस ये था कि हल्की फुल्की चोटें वगैरह तो लगती रहती हैं हमें। तो फिर ये था कि तब वो मामू इधर ही करीबी होते थे, तो मामू ने बहुत साथ दिया हम लोगों का जो है। हमारे मामू ने, वो हमेशा आ जाया करते जब भी ज़रूरत होती थी। बल्कि मुझे याद है कि मेरा एक बहुत सीवियर केस हो गया था, मेरी किडनीज का इशू हो गया था एक। तो मुझे जो है सियालकोट से रावलपिंडी आना होता था हर वीक। तो फिर मुझे वो मेरे मामू, छोटे मेरे मामू जो थे, मामू सईद उनका नाम, वो लेकर आया करते थे मुझे। हम रात को निकलते थे, सुबह मतलब आधी रात को पहुंचते थे, खाला के घर रहते थे, सुबह हॉस्पिटल जाता था, चेकअप वगैरह सब करवा के फिर वापस उसी दिन की बड़ी सपोर्ट होती है, नानी अम्मा आ जाती थी। तो मतलब बहुत मेजर पार्ट रहा मेरे, जो मेरी नान के कहते हैं ना, जो मेरे अम्मा वाली साइड का, तो बहुत मेजर सपोर्ट। अच्छा, ये तो हो रही है फादर्स की बात ना, मतलब मुझे पता नहीं, ऐसा लगता है कि औलाद की मोहब्बत ज़्यादा होती है। अम्मा अब्बा से हम बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन जो माँ बाप हमसे मोहब्बत करते हैं ना, हम उसके बराबर भी नहीं कर सकते उनसे मोहब्बत। सो जब आपकी औलाद आपसे दूर हो, और वो ऐसी मजबूरी होती है कि उनके फ्यूचर के लिए, मतलब कि ना चाहते हुए भी कि हमें अपने आप से दूर करना पड़ता है औलाद को। सो एक छोटे से ब्रेक के बाद, यहाँ पहले हमने फादर्स की बात की कि वो फैमिली की लाइफ को बेहतर बनाने के लिए 7 समंदर पार चले जाते हैं, परदेश चले जाते हैं, ख़ुद भी अकेले रहते हैं, बच्चे भी मिस करते हैं उन्हें। वो ये एक बहुत बड़ी कुर्बानी होती है कि आप दूर जाकर अपनी फैमिली की स्टेटस को बेहतर करें, उनकी लाइफ को बेहतर करें, लेकिन दूर जाके एक दूसरे से इतने अरसे बाद मिलना, ये एक बहुत बड़ा काम होता है। मगर जब बच्चे आपसे दूर चले जाते हैं, और ख़ास तौर पे आपकी उस वक्त वो एज होती है कि जब आप अपने कामों से फ्री हो जाते हैं और बस अपने बच्चों की ही लाइफ को देखना होता है, तो खुद माँ बाप जब बच्चों को अपने आप से दूर भेजते हैं, तो फिर उनकी क्या फीलिंग होती है। छोटे से ब्रेक के बाद जानिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, मैं बड़ी खुशी से वेलकम कर रही हूँ आपको, लेकिन कुछ देर में ना प्रोग्राम का जो टॉपिक है जिस तरह का, वो जाहिर है टॉपिक है ही ऐसा कि ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा आपकी जो कहते हैं ना अहम चीज़ें क्या हैं, वो आपके अपने हैं। ये आपको अंदाज़ा होता है जब आपसे दूर जाते हैं। हमें लगता है पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें लगता है घर बना लो, गाड़ी ले लो, फलाना कर लो, ये जेवर बना लो, लेकिन एक स्टेज ज़िंदगी में ऐसा आता है, आपको ये महसूस होता है कि जितना आपका जो अपना खून के रिश्ते हैं, जो आपके अपने करीबी इमीडिएट फैमिली है, वो आपके लिए ज़रूरी है, और कोई चीज़ मायने नहीं रखती। सो मैं ब्रेक पे जाने से पहले बता के गई थी कि शायद औलाद बेयर कर लेती है माँ बाप की दूरी, मगर माँ बाप के लिए बहुत मुश्किल है अपनी औलाद की दूरी को बेयर करना। और वो पेरेंट्स जिनकी बेटियां शादी हो के बाहर चली जाती हैं, मैंने कई लोगों को देखा है कि वो शर्तें रखते हैं कि नहीं, बाहर का रिश्ता नहीं चाहिए, बाहर का रिश्ता नहीं चाहिए। जब बहुत ज़्यादा अटैचमेंट और इन्वॉल्वमेंट होती है ना फैमिली के आपस में, और फिर वो पेरेंट्स जिनके बच्चे, जिनके बेटे, जो हमारे यहाँ तो यही कहते हैं कि बुढ़ापे का सहारा है, आपकी जो औलाद है, आपका बेटा है, वो बुढ़ापे का सहारा है। खुद हम अपने हाथों से उन्हें भेजते हैं कि जाओ बेहतर फ्यूचर के लिए। सो ये एक बहुत बड़ी कुर्बानी है एक माँ बाप के लिए कि वो अपने बच्चे को अपने से इतना दूर भेज रहे हैं। मुझे लगता है इससे बड़ी कुर्बानी और माँ बाप कोई नहीं दे सकते।
सो आपके भी बच्चे बाहर हैं, आपका भी माशाल्लाह बेटा बाहर है, आपके तो सारे ही बच्चे बाहर हैं ना, बेटियां भी? एक बेटी लाहौर में, क्योंकि उसको अमेरिकन लाइफ नहीं पसंद नहीं थी, पसंद वहाँ है। गई थी लेकिन उसको नहीं पसंद थी, वो वापस फिर पाकिस्तान, हाँ। उससे शादी हमने पाकिस्तान में की। अच्छा। मेरे 2 बच्चे वहीं पर, ओके। तो खैर मैं तो साथ ही चली गई थी उनके, हाँ। कि वही मैंने कहा मैं तो नहीं रह सकती, और फिर इमिग्रेशन ये वो, तो मैं साथ चली गई। लेकिन अब शादियाँ हो गई उनकी, तो मैं वापस आई हूँ, तो वाकई इस और बच्चों से ज़्यादा ग्रैंड बच्चे, हाँ मुझे तो मतलब मेरी जान उसमें अटकी हुई होती है। बच्चे तो चलो खुश हैं अपने, द पॉइंट इज़ दिस कि आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ती है, कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस ज़रूर करनी पड़ती है फॉर द बेटर फ्यूचर। अब अगर हम यही सोचें कि बच्चे हमारे साथ बैठे रहें और यहीं पे रहें, और जो भी उनकी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं उनको अवेल करना हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनको छोड़ दें कि भाई अवेल करो सारी अपॉर्चुनिटी। कैसे आप कोप अप करती हैं? जैसे आप यहाँ काम कर रही होती हैं, अपने आप को बिजी रखती हैं? मैं बिज़ी रखती हूँ अपने आप को, एक तो मैं ड्रामे रिकॉर्डिंग्स इसमें बिज़ी रखती हूँ, फिर मैं जैसे ही ख़त्म होती हैं मेरी 1-2 सीरियल्स, मिलने चली मैं अगली फ्लाइट का टिकट कटा के चली जाती हूँ। तो अभी भी मैं 9 महीने बाद आई हूँ रह के उनके पास। सो ठीक है, इतना टाइम अच्छा होता है, इनको प्राइवेसी भी देनी चाहिए ज़रा। अच्छा, आप जब वो छोटे थे तो वो आप वहीं पे उनके साथ सेटल थी मतलब? मैं उनके साथ ही थी। अच्छा, मैं क्योंकि जब मेरे बच्चे इतने छोटे नहीं थे जब गए, मेरे बच्चे ज़रा बड़े होकर गए। अच्छा। हाँ, तो जब ये सब कुछ हुआ तो मैंने कहा मैं बच्चों को नहीं अकेला जाने दूंगी, मैं साथ। और वो उस तो वक्त हम लोग उनकी सब अच्छी चले एज गए। होती है बच्चों हाँ। की, आप अकेला नहीं छोड़ सकते। और वो भी बड़ी ट्रिकी एज होती है, उसमें माँ बाप की कितने बड़े थे बच्चे सुपरविजन जब चाहिए गए होती आपके है। पास? देवर लाइक स्कूल ख़त्म करके कॉलेज वगैरह में थे। ओह, आप कॉलेज टाइम पर गई हैं? या तो मैंने यही कहा, मैंने कहा अकेले नहीं, मैंने कहा सब साथ जाएंगे। नहीं, मुझे तो लगा फिर कि हम जैसे सब आपके चले हस्बैंड की जॉब उधर हो गई थी। गए। नहीं, हस्बैंड की जॉब यहाँ थी, फिर हमने अच्छा। छोड़ के फिर हम माइग्रेट करे अमेरिका। ओह, ये बच्चों तो इन्होंने के इतनी बड़ी future और के लिए। कुर्बानी दी, या। वो अपना मुल्क ही छोड़ गई वही मतलब। सारी फैसिलिटीज, अपना मुल्क, अपनी इतनी अच्छी जॉब, सब किसके लिए? सिर्फ बच्चों के फ्यूचर के लिए। सेक्रीफाइसेस तो करने पड़ते हैं। They have to. और आज माशाल्लाह दे आर इन गुड पोजीशंस, दे आर फ्लरिशिंग। सो खुद तो तो आप सेक्रीफाइस लोगों को जाके जिंदगी जीरो से नहीं शुरू करनी पड़ी? बिल्कुल फ्रॉम अ स्क्रैच, हाँ। बिल्कुल फ्रॉम अ स्क्रैच, स्टार्टिंग फ्रॉम ड्राइविंग लाइसेंस से लेके, और जो भी मुझे करना था, हाँ। मैं डेंटल फील्ड में चली गई, तो वो सारा हमने मतलब फर्स्ट 2 इयर्स तो वी वर जस्ट। हस्बैंड आपके आर्मी में थे शायद? यहाँ पे आर्मी में हाँ। थे, लेकिन वहाँ पे फिर अपनी बिजनेस शुरू करी। Okay. पहले जॉब की, वो ही नहीं चली, फिर यू नो इट वाज लाइक रोलर कोस्टर इतना आसान थोड़ी फॉर होता है। 2 इयर्स। हाँ। तो उसके बाद फिर छोटा अपार्टमेंट लिया, फिर ज़रा बड़ा लिया, फिर बड़ा और घर बड़ा लिया। हाँ, सो ये स्टेजेस हैं, लेकिन एटलीस्ट हम लोग सब साथ थे। वो सबसे बड़ी हाँ, चीज। ये अच्छी बात है। कुर्बानी इनकी काम आ गई। आज नीला यहाँ से शो पे बैठी हुई हैं इसी बारे में। अरे भाई, ये मेरे अब्बा के ड्रामे की हीरोइन थी, वो सब कुछ छोड़ के गई थी बड़ी भाई। कामयाबी है कि यहाँ बैठी नहीं हैं। भाई, ये तो आप लोगों को याद नहीं होगा ड्रामा शाम छाओ। ड्रामा, बिल्कुल। वहाँ हाँ, की टॉप काज़िम हीरोइन पाशा थी भाई, एक मेरे ही ड्रामा पहले- करके स्टार बनी थी। हाँ, मेंटोर ये और लैला जुबैरी थी तो साथ ही आए थे हम लोग। हाँ। तो इंडस्ट्री तो वैसे भी आपने बहुत कम काम किया था, मैंने इंडस्ट्री बहुत का कम काम किया, नहीं था हाँ, इतना। क्योंकि उस वक्त हमारे बाहर जाने का हो गया था, बट आई नेवर लुक्ड बैक, हाँ। क्योंकि इतना कुछ टू लुक फॉरवर्ड था कि बच्चों को एडमिशंस, मुझे अपने पाँव पे खड़ा होना था, हस्बैंड को खड़ा होना था, बट लकीली वही कहते हैं ना, फैमिली सपोर्ट बहुत होती है। मेरे पेरेंट्स, मेरे बहन भाई पहले से वहाँ पे सेटल थे। ओह, तो अमेरिका ये में। बड़ी आसान। हाँ, तो फिर हमने लैंड वहीं किया जाके, हाँ। और वहीं से हम फिर निकले अपना करियर बनाने। मतलब आप मेके गई अपने। बिल्कुल लेके गए। अच्छा, अब वहाँ पे आपने ये सोचा कि बच्चों की शादी मैं यहाँ करूँ, और फिर बच्चों को ठिकाने लगा के आप वापस आ गई अपने रूट्स पे? नहीं, बच्चों की शादियाँ मैंने वहीं की थी। मैं वही कह रही हूँ ना, हाँ। कि आपने बोला हाँ, कि जब बस सबकी बच्चों को शादियाँ सेटल हो कर गई, दूँ, हाँ, ठिकाने लगा दूँ, एग्जैक्टली। उसके बाद जो है। हालांकि मेरी जॉब मेरी पसंद की जॉब थी, डेंटल फील्ड, मुझे बहुत शौक है डेंटल हाँ। में ना, तो मैंने डेंटल में, डॉक्टर तो नहीं, डेंटिस्ट तो नहीं, लेकिन आई वाज डेंटल असिस्टेंट थी। तो वो मैंने बहुत इंजॉय करी। फिर मैंने 2-3 साल मैंने कॉलेज में वहाँ पढ़ाया भी, हाँ। इसी फील्ड को। ओके। बट देन अपने मुल्क का आपका नशा ही कुछ और होता है। इसमें कोई शक अपना नहीं। मुल्क का आप नशा और है, और आप स्क्रीन पे जब आते हैं, वो जो मोहब्बत आपको अपने मुल्क के लोगों से मिलती है, मुझे उसका नशा और है। मुझे वहाँ सारी फैसिलिटीज हैं, सारी। आई कैन ड्राइव देयर, आई कैन डू एनीथिंग आई वांट। हाँ। बट मुझे जब मैं पाकिस्तान आती हूँ तो मुझे लगता है आई एम होम।
खुशबू है। वो एक फीलिंग होती है ना कि नाउ आई एम होम, तो वो एक बड़ी प्यारी फीलिंग होती है, उससे आप दूर नहीं रह सकते ज़्यादा। इतनी ज्यादा ऑर्गेनाइज कंट्री है, इतना अच्छा मुल्क कुछ है, ज़्यादा ही organized है। कुछ ज्यादा ऑर्गेनाइज है, ना कोई हॉर्न की आवाज आती ना कुछ, लेकिन जैसे ही हम लोग लैंड करते हैं तो हमें लगता है कि यहाँ से आवाज आ रही है, यहाँ से ओह मजा आ गया, सुकून सुकून। सब छोड़ दे, पंखा चलने की जो आवाज है वो शोर वो कोई शराबा मजा है हमारे कहीं साथ दुनिया में जो हमारे पंखों में से गड़गड़ अच्छा, अच्छा में भी नींद ही उससे आती है। नींद ही आती है। सर्दी में भी उसको खोल लो तो नींद आती है, नींद आती वरना बहुत डिफरेंट अच्छा, है, अब मैं आप- कंपेयर नहीं करूंगी अब दोनों जो है countries जो को। ईदें हैं, जो मेन इवेंट्स हैं, वो आप बच्चों के साथ करती मैं हैं? ट्राई तो ये करती हूँ कि मैं ईद पे और क्रिसमस पे और इस पे मैं जाऊँ ज़रूर, लेकिन अगर मेरी सीरियल ख़त्म हो जाती है बाय दैट टाइम, और कोविड में मैं नहीं जा सकी, हाँ तो वो बड़ा गैप आ गया था, हाँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होने लगा था। हाँ। लेकिन कोशिश होती है। तो यहाँ आप अकेली हैं, एक बच्ची लाहौर में, 2 बच्चे बाहर। ये अच्छा है कि मेरी एक बेटी पाकिस्तान में, आई एम सो हैप्पी। उस वक्त तो मैं बड़ी वो थी कि कि कैसे होगा, सारे बच्चे वहाँ, मैं वहाँ, एक बच्ची को मैं पाकिस्तान भेज दूँ, लेकिन नाउ आई थैंक गॉड। क्या उनको न्यूयॉर्क की लाइफ नहीं पसंद थी बेटी? ये तो बहुत ही छोटी थी जब ये तो पढ़ी भी वहीं, बड़ी भी वहाँ हुई, बट शी डिडंट लाइक इट। ओह, उनको know पाकिस्तान की लाइफ अच्छी लगती उसको थी। पाकिस्तान। तो आप जब आती थी पाकिस्तान, इन्होंने तभी बेयर की होगी ना सारी, तभी एक्सपीरियंस की होगी पाकिस्तान की बिल्कुल लाइफ। बिल्कुल, तो उसको पाकिस्तान बहुत पसंद है, और आई थिंक उसकी मेमोरीज भी अमेरिका से अच्छी नहीं थी, क्योंकि हस्बैंड का मेरा इंतकाल हुआ था, फिर हम लोग मूव करके अम्मी की तरफ आ गए थे, तो थोड़ा सा होता है बच्चों को ना, वो मेमोरीज इतनी अच्छी नहीं थी, तो वो यहाँ पे माशाल्लाह बहुत खुश है, शी इज हैप्पी। इनकी फिर भी है कि इन्होंने अपनी कॉलेज के बाद जो बच्चों की लाइफ और इनकी लाइफ थी वो इकट्ठे गुजारी। फरीदा आपा जो है, मैंने जिस तरह इनको देखा है ना, बच्चों के लिए एक तो बच्चे लेट पैदा हुए, और जो पैदा हुए तो बस अम्मा का जो वो नहीं होता, वो कुल कायनात, वो महवर, वो औलाद के इर्द गिर्द घूमना, क्योंकि हमने इनकी सारी लाइफ देखी है ना, और माशाल्लाह माशाल्लाह जब वो इस दुनिया में आए ऐसे पटाखा बच्चा था, और दिल अभी भी है, अब तो खैर समझदार हो गया है। तो अर्दिल को भेजना अपने से इतना दूर, ये किसका फैसला था? शबीर भाई का फैसला था, आपका था, या खुद अर्दिल का था? मेरा ख्याल से हम सबका था। अर्दिल का इतना नहीं था, उसका नहीं था, मेरा और शबीर का ज़्यादा था, मेरा ज़्यादा था, लेकिन भेजना तो मैं। कैसे सोचा आपने जब इतना आप ज़्यादा हमेशा से, ख़ास तौर पे अर्दिल बड़ा है ना? बिल्कुल, और वही आपने जो कहा कि इतने दिनों बाद, इतने ज़माने बाद अल्लाह ने औलाद दी, तो बस मैंने कहा कि उस वक्त एहसास नहीं हो रहा था, उस वक्त नहीं पता था, बस ये सोच रही थी कि इसका फ्यूचर है, जैसे अभी सब लोगों ने कहा कि फ्यूचर होता है, तो बच्चे के उसके लिए कि नहीं यहाँ क्या करेगा, ये है वो है, काम करे जाके, पढ़ने का ज़्यादा था, तो मुझे इतना एहसास नहीं था उस वक्त नहीं था, उस वक्त नहीं, जब आप ये फैसला कर रही थी कि मैंने कहा कोई नहीं, आएगा जाएगा ये वो। अब मुझे लगता है कि मेरी पूरी कायनात ही वहाँ है, मतलब अभी फाइनली मैंने ये वाला, इनके वाला पूरा तो नहीं, ये डिसीजन लिया अभी मैं 1 महीना रह कर आई हूँ कि मैं या तो मैं फुल टाइम उसके साथ रहूँगी, आती जाती रहूँगी, अगर ये शमीरा का मसला नहीं होता तो मैं अभी भी वापस ना आती। तो शबीर भाई किसी खाते में ही नहीं है, मतलब वो बेचारे भी यही कहते हैं, लेकिन वो ये एडजस्ट कर लिया उन्होंने, एडजस्ट कर लिया। शबीरा का मसला नहीं होता तो मैं उधर ही रहती। हस्बैंड कर लेते हैं हाँ, adjust। क्योंकि अभी वो उससे भी छोटी है, तो उसको भी मेरी ज़रूरत है, वो भी 1 महीने काम करना था उसने, ज़ाहिर है यासिर का 10 दिन रह के और आ गई वापस अपने यहाँ पर कि मुझे काम करना है, तो वो वहाँ से अम्मा आ जाएं तो ये मसला था, वरना मुझे तो था कि मैं अर्दिल के साथ ही रहूँ। मुझे बहुत मुश्किल होता है अब उसके बगैर रहना, मुझे, इसलिए मैं, सब वहाँ पर हैरान होते हैं, हमारे जितने भी लोग हैं, अरे आप लोग फिर आ गए क्योंकि मैं 1 साल में 3 दफ़ा जा चुकी हूँ। क्या? हाँ 3 दफा? क्योंकि अभी हाँ वो कहाँ एक्चुअली सखर गया हुआ बेटा? हाँ ऐसे ही तो, जब तो कहते हैं सब लोग, अरे आप बेटा सारी कमाई यही टिकटों में लौटा देंगे। नहीं मैं तो देखती रहती हूँ, डीले देखती हूँ
कौन सी डील कब आ रही है, क्या है बता दे कैसे डीलें देखते हैं, हमें भी भाई, बता दे अपने ट्रैवल एजेंट को बताते हैं, ये बता देंगी। मैं तो खुद बुक कराती हूँ, मैं ट्रैवल एजेंट को नहीं अब घास डालती हूँ। हाँ, लेकिन मैं आपको वैसे बता रही हूँ कि हम जैसे, ये भी बेचारी, हम सब लोग मजदूर लोग हैं, ऐसा कुछ नहीं है, तो हम लोग कमाते हैं। तो मैं कहती हूँ नहीं 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 नहीं, इससे बेहतर है कि मैं यहीं से सकती रहूँ, यहीं सोचती रहूँ क्या है। मतलब मैं इतना उसे फोन करती हूँ कि वो चिढ़ जाता है। अभी तो पूछा आपने मुझसे ये सब अम्मा अभी तो बताया आपको सब। अच्छा बेटा दोबारा कोई बात नहीं है ना, तो इसलिए। अच्छा, दिन और रात का भी मसला है ना? हाँ दिन नहीं, मैं तो रात तहज्जुद वगैरह पढ़ती हूँ, और मुझे ये भी बहाना होता है, दोनों चीजें होती हैं, लबिया कभी लालच बेटे का भी कि इसको फोन करूंगी। वो उसका सवाल ही क्या हो गया, अभी तक जाग रही है? क्यों यार, सो जाए, लिखा हुआ आएगा, कभी वॉइस मैसेज जाएगा, सो जाए सो जाए। अच्छा, उसकी लाइफ तो वहाँ बहुत बिजी है, वो काम भी कर रहा है और पढ़ भी रहा है। तो वो आपसे बात कर पाता है क्या? नहीं कर लेता है। किसी वक्त कह देता है कि अम्मा अभी मैं काम कर रहा हूँ, या अभी मैं यूनिवर्सिटी में हूँ। तो माशाल्लाह पढ़ रहा है, यूनिवर्सिटी में जा रहा है। 2-3 महीने नहीं जा सका था क्योंकि उस वक्त एडमिशन नहीं हुआ था, तो उसे वहीं अमेरिका में रहना पड़ा। अभी उसको थोड़ा वीज़े का भी मसला है, तो इस वजह से मैं उसके पास जाती हूँ, वरना मैं उसके लिए बकरा ईद हर चीज़, मतलब ये सब कहने की बात है। ओकेजन तो होते ही हैं मिसिंग करने वाले, हम अगर वहाँ होते हैं तो अपने मुल्क के करते हैं तो डेफिनेटली, लेकिन वो अपने मुल्क को, अपने घर को मिस करता है ज्यादा। अभी कितना अरसा हुआ है? अभी उससे साल हो गया। अभी तो मिस करेगा। अभी आप अभी तो दोनों तरफ ये कि हमारे यहाँ के बच्चे जो हैं, जिनकी ट्रे लेके ये नाश्ता ले ले, ये ले खाना ले ले, अब वही बच्चा कपड़े भी अपने धो रहा है, सफाई भी मैं कर बड़ी रहा है। सरप्राइजिंग ट्रेनिंग होती कि मैं गाड़ी में थी, मैंने कहा मैं आई हुई हूँ, तुम आ जाओ। कहाँ रह गए तुम, अभी तक आए नहीं। वो अलग शेयरिंग में रहता है किसी के साथ, तो हम अलग थे। तो मैंने कहा जब तक हम यहाँ हैं, मैं भी, शबीर भी, यशमीरा भी, तो तुम यहीं रहो। तो उसने मुझे कहा कि अभी आ रहा हूँ मैं अपने कपड़े शपड़े लेके ना। मैंने कहा चलो आ जाओ। तो उसके बाद कहाँ रह गया दिल, अम्मा मैं लॉन्ड्री कर रहा हूँ। लेकिन आप देखिए कितनी अच्छी ट्रेनिंग हो जाती है ना लड़कों की, कि वो मगर भी वो ये सब यहाँ कुछ नहीं सीख कर रहे रहे हैं। नहीं यहाँ आएंगे फिर वही हो जाएंगे भाई। वो तो फिर यहाँ की फिजा में है ना कुछ हाँ, ऐसा। कुछ है। नहीं एक्चुअली देखें, चीजें प्रोवाइड होती हैं ना, सर्वेंट है, चीजें हैं, तो क्यों फिर वहाँ भी, यहाँ भी ये होता था। मैंने यहाँ भी सिखाती थी, बेटी को भी कहती हूँ ये उठा लो, ये रखो, अपनी आदत डालो। नहीं नहीं क्यों, इतने सारे लोग हैं ना, ये लोग हैं। अच्छा, कौन सा वक्त ऐसा होता है जो अर्दिल की याद ना बहुत ज्यादा आती है? होता है ना, कभी कोई वक्त ऐसा होता है ना, मतलब दिल को लगता है। देखिए निदा, अभी तो मैं काम कर रही हूँ ना, तो आप काम तो करते हैं, बिजी है, बिजी है, तो बिजी है नहीं होता। लेकिन रात जो मैं आपको बता रही हूँ, रात में वो मुझे बहुत याद आता है। मैं उसके कमरे में जाती रहती हूँ, आती रहती हूँ, उसी वक्त वहीं जा जाके पढ़ के फूकती रहती हूँ, और वहाँ बैठती दिल भी तो होता है ना, मतलब कि दिन में चले आप बिजी हैं, लेकिन फिर भी ये नहीं कह सकते आप कि बच्चों की याद आपको किसी पर्टिकुलर टाइम पे आती है। अच्छा, ये आपके साथ है। आपने कहा था ना बच्चों को आए ना आए, तो माँ बाप को, पेरेंट्स को हर वक्त आती है। सही बात। सम टाइम आप किसी भी चीज में कोई ऐसा एकदम झरका सा कोई आ जाए, कोई ऐसी चीज, ओहो अच्छा ये बात आप कर रहे हैं, वरना फौरन ही सेकंड आप उससे कनेक्टेड हो जाते हैं उस बात से। अरे मेरे बेटे में ये बात थी, अरे मेरी बेटी में भी ऐसे है, तो वो उस तरह याद आने लगते हैं। मैं इतनी हैरान ये होती हूँ कि जब यहाँ बच्चे होते हैं तो माँ बाप जो है जागते रहते हैं रात को, जब तक बच्चे घर नहीं आ जाते। सो आई डोंट नो कि जब बच्चे बाहर होते हैं तो माँ बाप कैसे सो जाते हैं, पता नहीं। कि मैंने अक्सर पेरेंट्स को देखा है कि अब्बा टहल रहे हैं, अम्मी टहल रही हैं, जब तक बच्चा घर नहीं आया है, चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी हो, तो उन्होंने सोना नहीं है। बस वो रियलिटी जरा हिट करती है, आपको पता चल यशमीरा नहीं आती, शबीर ऐसे टेबल पे ऐसे ऐसे होते रहेंगे, लेकिन घूम रहे होंगे, अरे सो जाए आप जाके, नहीं उसको आने दो। तो वो अब, पहले ऐसा था कि अर्दिल नहीं आते थे, मैं जागती थी, अब तो मैं जागती ही हूँ। नींद तो गई अब, सोती नहीं। नींद तो गई है। तो ये इसलिए मैं थोड़ा सा दूसरी बातें भी कर रही हूँ कि मुझे उसकी बात करते करते भी ना रोना आता है, जाहिर है। सीधी बात है। तो मैं अरे साल में 3 दफा जा रही है बहन, कौन जा सकता है?
आप थोड़े रोना। हाँ, लकी है कि साल में हाँ, 3 मेरी एक दफा जा दोस्त रही हैं। हैं कज़न की तरह है, खानम उनका नाम है, शायद वो सुन रही हो तो वो मुझे देख के कहती है ये तुम्हें अर्दिल खींच खींच के ला रहा है। और क्या, ऑब्वियसली यही तो है। तो वरना कौन इतना 24 घंटे की फ्लाइट लेके जाने, जाए, हाँ, सब कमर रीढ़ की हड्डी सब कुछ रह जाती है। और निदा आपको एक बात और बताऊं, जाने का तो फिर भी आप ज़ाहिर अब मैं कोई ऐसी जवान तो हूँ नहीं कि इस तरह जाने का तो फिर भी आप ये बैठे हुए हैं या कुछ है या इतनी ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो हम खुशी में करते हैं, अरे यार अर्दिल से मिलेंगे। वापसी पे वापसी का जरा। जो सफर है ना वो हर आदमी मतलब मैं हर आदमी से लड़ रही होती हूँ विद शबीर पीछे हो ना और भाई ये कॉर्नर की सीट मुझे दे दे या कुछ एक्सचेंज कर, मैं ऐसे इतना यहाँ से दूर होता है ना जब irritation, कोई आपका irritation, जाने, बहुत depression, मुश्किल होता मुश्किल है। होता है। फिर जहाज का फोबिया हो तो और भी मुश्किल कि भाई क्या करें। मैंने ऐसी कहती थी ना, शबीर वहाँ ड्राइव करते थे तो मैं कहती थी शबीर देख लें अभी आप सोचें, अभी तो हम यहाँ पर हैं, मैं आपको ये चीज़ें बता दूँ, ये वो अल्लाह ना करे कुछ ऐसा हो जितनी इस तरह चला रहे हैं आप गाड़ी माशाल्लाह बहुत अच्छी चलाते हैं। तो ऐसी कहती थी, तो लाइसेंस वगैरह है उनके पास, तो वो कहते थे कोई बात नहीं, यहाँ अगर गुजर गए तो हमें यहाँ का ग्रीन कार्ड मिल जाएगा। खुदा ना खास्ता। लेकिन अच्छा, जब आप जा रही होती है अर्दिल के पास तो कोई फरमाइशी प्रोग्राम होता है कि फलाना मसाले का डब्बा ले आइएगा, जरा नहीं। खाना पकाने में आसानी हो। उसका नहीं होता होगा, आप खुद से ले जाती होगी, ये भी लाएंगे तो भाई अरे ये भी ले। बता दूं, अब ये सारे लोग सुन लेंगे खाने का जाता है ना। नहीं, हाँ मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैंने शबीर से छुप के थोड़ा सा सालन किया 10 पैक और कबाब थे, शामी कबाब। मुझे एक दफ़ा तो पहली दफ़ा तो मैं ले गई, कुछ नहीं हुआ ना, अब सब सुन रहे होंगे एयरपोर्ट वाले, कोई नहीं, 10 पैक ले जाना मना थोड़ी है। तो ले जा नहीं, सकते हैं। गोश्त वो है, गोश्त है ना। ना। अच्छा, हलीम भी ले जानी हो तो यू हैव टू राइट दाल, वरना वो फौरन चेक करती है करते हैं। हलीम हाँ। But as- इट्स मीट आउट। But as long अच्छा, as meat is वो not tin allowed. होता है, मीट इज नॉट अलाउड, मीट इज नॉट अच्छा, tin में भी अलाउड। अलाउड लेके नहीं नहीं है। यार अगर हम आप तो बहुत हलीम दफा ट्रैवल किया है, नहीं, tin आप में। हलीम अगर लेके जा रही हैं, राइट बहन, दाल। हम तो गए हैं कढ़ाई लेके, कोरमा लेके, बिरयानी लेके, हमें 10 पैक। tin नहीं, पैक नहीं, वही- meat is not allowed. 10 पैक तो मैं भी लेके गई, हाँ। लेकिन नहीं हुआ। अच्छा, जब मैं पहली दफ़ा ले गई सबने कहा ये क्या किया, ये पकड़ी, ठीक है कोई। इस दफ़ा ना उन्होंने हमें अलहदा रूम में बुला लिया और शबीर साहब उनको डॉलर कितने ये है फलाना पूछ लिया, और ये और लाओ ये कबाब और लाओ ये, तो मैंने कहा आज तो हम फंस गए। ये बोले जा रहे हैं आपको। हाँ, वो बोले जा रहे हैं अलग रूम में जो थे, और लाए फरीदा आपका तो यही काम है, यही काम। वहाँ कबाब नहीं मिलते। हाँ, उन्होंने बुला लिया था ना, लेकिन खैर इस वो तो बात इसलिए बुलाते हैं कि आप करेंसी कितनी लेकर मेरा बच्चा वो कबाब की वजह से नहीं हुआ नहीं, आपको मैं तो समझ रही थी ना। मैंने कहा कहने लगे अभी कुत्ते भी आ जाएंगे, वो जब सामान आएगा और ले आओ तुम सूखने के लिए। अरे उन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरे ख्याल कबाब सही से पैक नहीं किए होंगे ना। नहीं 10 पैक थे, नहीं, ये करके समझ तो वो रही खुद ही लाए थे। और ले आओ, जब भी तो वो कह रहे थे, उनके तो फरिश्तों को नहीं पता हो रहा था। भाई अगर हमारा मैं तो उनसे पार्सल पैक- जाता है लहसुन अदरक, नहीं, ये नहीं चाय जाता। की पत्ती, पकोला, अच्छा चिली मिली, शान के डब्बे। हाँ जी। भाई जिन बच्चों ने ट्रे में हर चीज खाई है। हाँ, लेकिन अर्दिल का ये होता है कि वो मुझे कहता है सब चीजें मिलती हैं, या ये तो मैं लेके जा रही होती हूँ, मैं मुझे अच्छा, ये तो हो अपनी गई खुशी। बच्चों की बात। अब वही वाली बात है। अब आप सोचें, मेरा जिंदगी पिया गया रोमांस, परदेस। जिंदगी में रोमांस नहीं है तो क्या है? और जब क्या दूर का रोमांस में कोई मजा है या Long नहीं, distance। पूछती हूँ मैं इनसे, इन्हीं को पता है। हमारे तो रोज आ जाते हैं घर पे ड्रामे की रिकॉर्डिंग के बाद, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ये जो गाना है ना, उफ, यकीन माने इस गाने की वजह से ये शो रखा है। ये गाना जो उसकी टिकटॉक्स या जो उसकी रील्स बन रही होती हैं, ये अदनान धूल का गाना है। उन्होंने लिखा है, उन्होंने कंपोज किया है, उन्होंने गाया है, और मैं लिरिक्स भी उनके, क्या तो है ना। के लिए मैं कहती हूँ, और यकीन माने मुझे नहीं पता था ये कि पाकिस्तानी जो म्यूजिशियन है उन्होंने ये काम किया। मुझे लगा कोई इंडिया का गाना है ये वो, और इतना इंडियंस ने अपनी रील्स पे यूज़ किया हुआ है, और इतना कोई इसमें जज्बात है। मुझे लगता है अदनान का कोई ज़रूर है, कोई दूर दराज। हाँ, इतना दिल से उसने दिल से दिल गाया है। से, और क्या प्यारा लिखा हुआ है, क्या इसके लिरिक्स हैं, और इतना टैलेंटेड है अदनान माशाल्लाह। हमारे पास भी म्यूजिशियंस एक से एक है। Musician तुम तो बता रहे थे और भी कमाल। कोक स्टूडियो का कौन सा गाना है? तू झूम जो गाना तू है, झूम जो है वो भी उन्होंने ही उन्होंने लिखा है। बिल्कुल ऐसे आप बड़े बड़े गाने बनाए हैं। सो
So mashallah, mashallah. और ये seriously Adnan, this program is dedicated to you because of this song. शर्मिंदा हो रही है. मदिया, तुम शादी होके गई पाकिस्तान से बाहर, जबकि माशा अब तुम कैसे रो रही हो? इतनी स्ट्रांग लड़की है. गाने पे रो पड़ी हूँ एकदम से. फील है ना इस गाने की, फील है गाने की एकदम से. बहुत. हाँ, मतलब तुम वो लड़की जिसे कहते हैं ना कि मतलब एक हुब्बुल वतन लड़की, यहाँ माशाल्लाह वेल सेट, वेल सेटल्ड. तो बहुत सारी लड़कियाँ तो ये सोचती भी नहीं है कि हम मुल्क से बाहर जाएंगे रहने के लिए. जाहिर है चाहे करीब भी हो, मगर वो फरावानी तो नहीं रहती, अम्मा अब्बा के साथ अटैचमेंट. तुम्हारी शादी मुल्क से बाहर हुई, सो ये एकदम तुम्हें पता चला कि तुम्हें शिफ्ट होना पड़ेगा पाकिस्तान से बाहर, या नहीं ऐसा हुआ था कि जब हम मिले थे तब तो शाज़िल इधर ही था पाकिस्तान में. तो जब बात पक्की का ऑलमोस्ट टाइम करीब था तो उसकी जॉब दुबई में हो गई. तो तब तक तो नहीं पता था कि जिससे मोहब्बत के वो बाहर चला जाए. अच्छा हाँ, वरना तुम कुछ सोचती. पता नहीं मैं सोचती या नहीं सोचती, मगर जब इसका हुआ तो उसने मुझसे पूछा कि मेरी जॉब का हुआ है, तुम बताओ शुड आई गो और नॉट. मैंने कहा देखो इट्स योर करियर, यू हैव टू गो. तुम जॉब ना करियर बनाओ, साल है अभी शादी में, कर लेंगे मैनेज, साल ही तो है. इट डजंट. और दुबई कौन सा इतना दूर है, और वो शूट्स उन दिनों बहुत होती थी दुबई में, तो आना जाना भी लगा रहता था. तो विद इन लाइक 6 months बस ये मूव किया है, और 3 months के अंदर अंदर इसने कहा कि नहीं अब शादी का फ़ौरन करो. तो 3 महीने के अंदर बस वो बात पक्की हुई. तुमने नहीं सोचा तुम्हें अपना करियर छोड़ना पड़ेगा? पता नहीं, आई थिंक उस वक्त नहीं समझ आया है सच. मोहब्बत की पट्टी आंखों पे बंधी हुई. हाँ, कि ऑब्वियसली बिकॉज आई रियली लाइक हिम, और लव मैरिज है तो समझ जाए आप लोग सारे. तो ऑब्वियसली मुझे यही था कि नहीं, हाँ तो सभी को पता. तो यही था कि नहीं यार ठीक है. और फिर इतना करियर, इतना साल मैंने माशाल्लाह इंडस्ट्री के साथ काम किया था. ऑलमोस्ट जब मेरी शादी हुई तो 13-14 साल तो हो चुके थे. तो मैं कहा व्हाई नॉट गिव इट अ ट्राई, टू ट्राई न्यू लाइफ, कि क्या वहाँ पर क्या हो सकता है, मैं क्या एक्सप्लोर कर सकती हूँ, क्या एक्सपोजर मिल सकता है. तो मैं उस कॉन्सेप्ट से ज़रा प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ सारा काम छोड़ के यहाँ से चली गई थी. तो जब वहाँ गई थी तो यहाँ अम्मी अब्बू और फैमिली वाला, मतलब मुझे तो हर वक्त यही चलता रहा है, मतलब दूरी ही चलती रही, कभी फैमिली से हर टाइम मेरे दिमाग में ये गाना चलता रहा. सोना तो वो ये था कि व्हेन आई वाज देयर तो अम्मी अब्बू की अटैचमेंट, वो अब्बू के साथ अब्बू की काफ़ी चीज़ें, अम्मी की चीज़ें, वो नॉन स्टॉप ऐसे था कि बस हर 1 महीने बाद, हर 15 दिन बाद मुझे आना होता था पाकिस्तान. क्योंकि वो अम्मी अब्बू का चलता रहता था सिलसिला, मैं उनको छोड़ नहीं सकती थी. शादी होगी, वहाँ चली गई, जो भी है. वो कहते हैं दुबई है चलो 2.5 घंटे, बट अगेन इट्स न्यू कंट्री, इट्स अनदर कंट्री. तो आपको वो फीलिंग मुल्क की तो नहीं आती ना. ये तो नहीं आप गाड़ी पकड़ेंगे और अम्मी के पास चले जाएंगे. तो वो जो मैं छुई मुई एक ज़माने में हुआ करती थी, बीमार हो गई तो हर चीज़ हो रही है, अब वो अकेले खुद ही हैंडल करनी पड़ती थी. तो बहुत शुरू का साल मुश्किल था मेरे लिए, पर शाज़िल बहुत कोऑपरेटिव रहा. तो इसने ऑन एंड ऑफ हर महीने में मुझे ट्रैवलिंग का करती रही मैं 1 साल में. मतलब बताओ, तो अगर वो पैसे बचाए हो तो तुमने एक प्लॉट आ जाता उसका भी. इतनी ट्रैवलिंग हुई है. बहुत मैं सिर्फ हिसाब किताब कर रही हूँ. बहुत ट्रैवलिंग हुई उस साल के अंदर है अंदर. ना? नहीं तो फरीदा से मेरा साल में 3 दफा कितने प्लॉट तो चलो अभी तो फिर एक्सपेंसिव हो गया है. उस टाइम चले इन बजट ही थे टिकट्स तो, मगर ये होता था कि मैं 1 महीना यहाँ अम्मी अब्बू के लिए रुकती थी, 2 महीने रुकती थी, फिर मैं वहाँ 2 महीने रुकती थी. तो मैं ऐसे ही चल रही थी. बाद में फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा कट डाउन शुरू हुआ, कम हुआ. अम्मी अब्बू बड़े हो गए थोड़े. अम्मी अब्बू ने भी कहा इजी हो जाओ, बहुत हो गया है, अब हमें भी जरा हमारी भी जान छोड़ो. शादी कर दी है तुम्हारी इसी वजह से कि जाओ. तो फिर तुमने कब फैसला किया कि तुम लोगों ने यहाँ वापस पाकिस्तान आना है? और फिर अब अभी भी वही दूरी चल रही है, जाहिर है. अब हस्बैंड दूर हो गए हैं, अब वो वाला, अब गाना दोबारा लगा. अब थोड़ा रात, पहले दिन में सुनती थी, अब रात में सुन रही हूँ. तो मदिया अब बताओ कि अब तुम किस वक्त अपने हस्बैंड को मिस करती हो? जाहिर है देखो जॉब होती ना तो फिर आप एकदम नहीं आ सकते. तुम जॉब नहीं करती थी तो तुम अम्मी अब्बू के लिए एकदम आ जाती थी. जाहिर वो अपना काम करता है तो फिर नहीं. अब ऐसा था कि कोरोना के टाइम व्हाट्सएप भी फ्री नहीं है वहाँ तो सब कुछ भी फ्री नहीं है ना. तो सब कुछ बंद है. बट पहले ये होता था कि चलो
कोरोना में हम लोग यहाँ मूव हो गए थे, तो हम लोग कभी दोनों इस तरह अकेले इतने लंबे पीरियड के लिए नहीं रहे। मगर अब एक साल हो गया शाहजल को गए हुए, बट इसका तो फ्रीक्वेंट ट्रैवल चल ही रहा था शुरू में। वही हर महीने आ जाना, 4-5 महीने तो ये आता रहा। मैंने कहा शाहजल प्लीज तुम दुबई गए हो, इतना दूर नहीं है कि हर महीने भाई तुम बहुत खर्चा करते हैं टिकट्स मतलब पे। मैंने कहा हर 15 दिन के लिए तुम इधर आ रहे हो, कभी मेरी बर्थडे, कभी मेरी सास की बर्थडे, कभी न्यू ईयर्स हो गया, कभी वैलेंटाइन। मैंने कहा इस तरह नहीं हो सकता, ये सेविंग करनी है। अगर दोनों अलग रह रहे हैं तो मैं भी यहाँ काम कर रही हूँ, तुम भी कर रहे हो, सो लेट्स सेव। तो अभी ये कोई पहला ऐसा टाइम पीरियड चल रहा है कि ये 3-4 महीने हो गए हैं कि ये नहीं आया, और मैं भी नहीं गई क्योंकि मैंने कहा थोड़ा सा करना ज़रूरी है, सेविंग्स नहीं हो सकती। मगर बहुत मुश्किल है मियाँ के बगैर है। अम्मा अब्बा का तो ये था ना, वो हर चीज़ मैनेज आपके लिए कर रहे होते थे। अब शौहर का ये होता है कि आपकी बहुत सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं शौहर से, आप इमोशनली कनेक्टेड हैं, आपके घर बहुत सारे डिसीजंस होते हैं आपके बहुत डिसीजंस होते हैं। आपके घर में एक मर्द है जो हर चीज़ देख सकता है, एक बीवी की ना सपोर्ट आदमी है, चाहे वो करे ना करे। हाँ वो लेकिन बैठा भी होता है ना, तो मुझे सपोर्ट होती है। मैं चिकती भी चली जाऊंगी, शाहजल ये 4 तुमने काम नहीं किए, बेशक वो 4 दिन बाद करेगा, लेकिन मुझे बैक ऑफ द माइंड होगा यही करेगा। हाँ बिल्कुल सही। तो वो चीज़ मैं बहुत मिस करती हूँ। ये नहीं है मैं नहीं करती, शुरू में मैं इसको कही हूँ कुछ नहीं होता, नहीं मिस करूँगी, लेकिन टाइम गुजारा है ना अब जिस तरह तो मुश्किल होता है। लगाएं जी, फिर गाना लगाएं। ये गाना मेरे लिए बना है। मैं पता है एक बात बताऊँगी, माशाल्लाह हम सब यहाँ बैठे हुए तो हम ये सोच रहे हैं हमारे कोई ना कोई सब मतलब सब में से दूर है, और हमारे जब दिल चाहता है हम टिकट कटवाते हैं, उनसे मिलने चले जाते हैं। मगर मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर आप ये भी छोड़ दें, बहुत सारे ऐसे लोग जो कश्मीर में जिनकी फैमिलीज रहती थी वो यहाँ जॉब कर रहे होते थे कराची में। मेरे घर में जो हमारे कुक थे वो कश्मीरी थे, वो यहाँ जॉब कर रहे थे, और वो लोग कोई 1-2 साल में एक दफ़ा फैमिली से मिलने जाते थे। जब कश्मीर में ज़लज़ला आया ना, मैंने जिस तरह उस अपने खानसामा को देखा है कि उनकी फैमिली का पता नहीं चल रहा था, वो मैं कभी ज़िंदगी में एक जो होते ना कुछ चीज़ रह जाती तस्वीर, वो भूल नहीं सकती, वो मैं भूल नहीं सकती। और जिस तरह वो जाके उन्होंने अपनी फैमिलीज़ को ढूंढा है ना, बहुत तकलीफ दे थी वो, कि अगर जो और बहुत सारे ऐसे लोग जो सराइकी हैं, उनके जो कमाने के लिए यहाँ आए हुए हैं लोग, और फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि उनको बस के किराए के लिए भी पैसे जमा करने पड़ते हैं, क्योंकि उनको वो उनके लिए बहुत बेसिकली ये गाना उनके लिए बना। हम ब्लेस्ड हैं कि हम टिकट कटवाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम चले जाते हैं जब हमारी बर्थडे हो गई, कुछ हो गई, छोटी छोटी चीज़ें। लेकिन उनका जो तकलीफ और उनके दर्द, जिनके बाप सऊदीया में हैं और वो अपनी फैमिली को नहीं साथ ले जा सकते, वहाँ पे टैक्सी चला रहे हैं, वहाँ पे कोई ऐसी जॉब कर रहे हैं, बहुत सारी ऐसी इवन उन्हें ये तो हम लोग पढ़वा रहे हैं ना बच्चों को, पढ़ने की बात थी, ये घर के काम की बात थी। तो वो जो बहुत से ऐसे लोग हैं जो आ नहीं सकते, सिर्फ अपनी फैमिली को यहाँ पैसे भेज रहे हैं, खर्चे चला रहे हैं, तो वो ये सारी चीज़ें उनके लिए हैं। और मैं आपको बता रही थी अपना खानसामे की बात, जब कश्मीर में ज़लज़ला आया ना, तो उसने हमारे पास से नौकरी छोड़ दी, वो चला गया, बहुत सब हेल्प सपोर्ट हुई, उसने हमारे साथ 12-15 साल हमारे पास जॉब की थी। जब वो वापस आया ना, उसने फ्रूट का ठेला लगा, उसने बोला कि मैं नौकरी नहीं करूँगा, ये ठेला जब मेरी मर्जी होगी मैं बंद करूँगा, मैं चला जाऊँगा। उसने कहा कि मैं इतनी दूर अब अपनी फैमिली से इतने साल तक नहीं रहूँगा, क्योंकि इस ज़लज़ले ने हमारी आंखें खोल दी हैं कि कुछ नहीं है कमाई, ये जो रिश्ते हैं ना, ये बहुत सब कुछ है बेशक। और इसी तरह और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ शहर ही दूर रहते हैं और उस तरह नहीं आराम से जा आ सकते जिस तरह हम कर सकते हैं। उनकी लाइफ बहुत बाप उनके यहाँ होता ही है, जैसे कश्मीर में मैंने देखा है होता ही है कि घर में मर्द जो है वो या बाहर आया हुआ होता है, या लाहौर होता है, फैसलाबाद होता है, या कराची होता है, कमाने की खातिर दूसरे शहर गए। हम तो फिर बात कर रहे हैं कि लोग दूर हैं। हाँ, कितनी सारी फैमिलीज अपने माँ बाप को जो उसमें सेंटर्स में डाला हुआ है और मिलते भी नहीं, सिर्फ उस सिटी में रह के भी नहीं मिल रहे। हम यहाँ रो रहे हैं कि नहीं वो यहाँ चला गया, ओल्ड होम्स में डाल दिया है।
آپ کو پتا ہے ایسے بھی اولڈ ہومز ہیں جو بچے نہیں چاہتے اس میں ماں باپ کو ڈالنا, مگر ان کی کینیڈا کی امیگریشن ہوگی پوری فیملی کی, تو بزرگ ماں باپ کی نہیں ہو سکی, تو مجبوراً ان کو ماں باپ کو یا ماں کو ڈالنا پڑا اولڈ ہاؤس میں. اور ایسے بہت اولڈ ہاؤسز یہاں ہیں جو بچے جو ہیں وہ پیسے بھیج رہے اور اچھی جگہ ہے, صاف ستھری, ڈیفینس کلفٹن میں بنے ہوئے ہیں, اور وہ کتنی تکلیف ہے یہ. وہی جیسے یہ رو رہی ہے کہ میرا بیٹا دور ہے, تو وہ تو ماں جو اس ایج ایسی ایج میں جہاں اس کا بچے کی ضرورت ہے. ہاں, اور وہاں پہ بھی ویسے بھی اگر آپ مائیں جو ہیں یا فادرز جو ہیں وہ اتنا چل پھر نہیں سکتے, تو ان کے لیے مطلب اگر وہ باہر رہتے ہیں تو بچہ جاب بھی کر رہا ہے تو ماں باپ کا خیال کیسے وہ رکھے, سارا دن کون رہے گا. بالکل, وہاں پہ لائف کی بغیر گزارا نہیں ہے. ہاں, لائف از ویری ٹف. اور میں اپنا ایکسپیرینس بتاؤں گی کہ میں جب امریکہ گئی ہوں, تھوڑی عرصے بعد میرے ہسبینڈ کا انتقال ہوا تھا. آئی ڈنٹ ایون نو کہ امریکہ کی, میں اس وقت سیکھ رہی تھی سب کچھ, اور میں اتنی وہ پیمپرڈ وائف تھی کہ میں نے کبھی کوئی کام نہیں کیا, اور ہر چیز آئی واز ڈپینڈنٹ کمپلیٹلی آن مائی ہسبینڈ, یعنی کہ شاپنگ بھی ساتھ کرنا, ہر چیز ساتھ کرنا. تو اب امیجن کریں امریکہ جیسی جگہ پہ جب ہسبینڈ کا انتقال ہو جائے, پھر 3 بچوں کے ساتھ آپ کوپ اپ کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے. نیا ملک, نیا شہر, ایوری تھنگ. لیکن اللہ ہمت دیتا ہے, اللہ تعالیٰ دیتا ہے, جب ڈالتا ہے تو مصیبت ہوتی ہے جتنی آپ مینیج کرتے ہیں. مشکل کے بعد آسانیاں کرتا ہے. بٹ مشکل ہوتا ہے. جیسے بہت مشکل ابو کی ڈیتھ کے فوراً بعد شاہزل کا اپنا بزنس کا ہوا تو اس کو جانا پڑا. تو میری لائف سے تو 2 امپورٹنٹ آدمی چلے گئے نا, ابو تو چلے ہی گئے اور شاہزل چلو پھر دور ہے. بٹ اگین وہ جو دوری ہے نا, دونوں ہی دوریاں ہیں. تو جو ابو کی ہے وہ تو خیر کبھی وہ فل اپ ہو نہیں سکتی, بٹ مشکل ہوتا ہے. کیا فیلنگ ہوتی ہے جب جیسے میاں دور ہوتا ہے, تو محبت بڑھتی ہے کیا؟ میں ذرا لانگ ڈسٹینس پتہ کرے نا, پھر میں بھی جاؤں یہاں سے کچھ سال چھوڑ کے, محبت بڑھانے کے لیے. مجھے سمجھ نہیں آ رہا, محبت ابھی تک میری ویسے ہی ہے, لیکن یہ ہوتا ہے کہ مجھے لگتا ہے محبت کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. ڈسٹینس نہیں, کیونکہ ڈسٹینس بڑھ رہا ہے نا. وہ کیا ہوتا ہے, اب فار ایگزامپل تم کدھر ہو, کیا ہو رہا ہے, کیا نہیں رہا, وہ جو چک چک اور وہ ہلکی پھلکی لڑائیاں جو شروع ہوتی ہیں نا, اس سے پہلے آپ دونوں میاں بھی نہیں بھائی نہیں لڑائیاں چاہیے. یہ صحیح کہہ رہی ہے. نو نو, شی از رائٹ. لانگ ڈسٹینس ریلیشن شپ میں ہو جاتا ہے ایک ٹائم تک, سال 2 سال ٹھیک ہے, وہ آپ کا پیار وہیں رہے گا. پر آہستہ آہستہ نا مجھے اس بات سے ڈر لگتا ہے لانگ ڈسٹینس میں کہ دونوں کو الگ اور اپنی زندگی گزارنے کی عادت پڑ جاتی ہے. وہ جو میاں بیوی کا رشتہ عادت پہ بھی تو خالی محبت دوسرے پہ نہیں ڈیپینڈ کرتا. بانو قدسیہ کہتی ہے نا کہ یہ جو میاں بیوی کا جو ریلیشن ہے یہ کانٹیکٹ سے بہت زیادہ بنتا ہے. مطلب آپ ان کے لیے کھانا لا رہی ہیں یا وہ آپ کے لیے کھانا لائے ہیں, چلتے چلتے کچھ ہاتھ لگا دیا, کچھ ہو گیا, یہ جو فیل ہے نا, وہ فیل بہت اس چیز کو انٹیکٹ رکھتا ہے, جیسے بچے کے ساتھ محبت ہے. یہ والی بات صرف میں اس سے ڈس ایگری کروں گی کہ آپ جیسے جیسے ہوتا ہے, یہ کہہ رہی ہے نا محبت کم, ایسا نہیں ہوتا. آپ کے کسی کے جانے کے بعد ہی پتہ لگتا ہے اس کی اہمیت. وہ تب ہوتا ہے تھوڑے دن کی بات ہے نا, جیسے فار ایگزامپل اگر دونوں الگ الگ ویکیشن پہ گئے ہیں یا کہیں اور اس طرح ہے, یہ ہے. لیکن پتہ ہے شاذل بھائی پہنچے واپس, محبت کم ہو رہی ہے. ہاں محبت کم ہو رہی ہے, جلدی آ جائے. ابھی محبت کا میٹر تو وہی چل رہا ہے. بٹ مجھے یہ لگتا ہے, مجھے پرسنلی یہ لگتا ہے کہ جب شادی کیا تو میاں بیوی کو ساتھ ورنہ شادی مت کرو, اگر الگ ہی رہنا. لیکن اس میں یہ ہے کہ یہ پوری زندگی کمپرومائز مانگتی ہے. اگر میاں بیوی کی شادی ہے تو کسی, اگر اس رشتے کو چلانا ہے تو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے, اور کئی دفعہ کسی ایک کو ہی کرنا پڑتا ہے, یا میاں کرے یا بیوی, تو پھر یہ شادی کامیاب ہوتی ہے. اور وہ پھر دونوں میں سے ایک ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کیا ہے. ہمارے یہاں چونکہ مردوں کے اندر ایگو بہت ہے تو پھر خواتین کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. اچھا, میرا تو ٹاپک چونکہ فادرز کے اوپر ہے, تو مجھے اپنی پوری زندگی, چونکہ بیٹیوں کا باپ سے ایک بہت ڈفرینٹ ریلیشن شپ ہوتا ہے, تو مجھے ہمیشہ یہ حسرت رہی کہ میں اپنے ابو کے ساتھ بیٹھ کے ان سے بات کروں. اور چونکہ وہ اتنے بزی ہوتے تھے, اچھا ٹائمنگز کا بہت فرق تھا کیونکہ وہ آتے تھے, اچھا پائلٹس چونکہ 30,000 فٹ کی بلندی کے اوپر جب ٹریول کر رہے ہوتے ہیں نا, تو کانوں کا اور آکسیجن لیولز کا بہت فرق ہوتا ہے. پھر جب وہ آتے ہیں تو پھر ان کو فوراً آرام کرنا ہوتا ہے, تو ان کا ایک سیپریٹ روم ہوتا تھا ہمیشہ, اس میں ان کی یونیفارمز, ان کا بستر سب امی تیار کر کے رکھتی تھیں. اچھا آئے, ملے, حق کیا, پھر ان کو اپنی نیند پوری کرنی ہے
क्योंकि नींद पूरी करनी है, फिर हर वक्त इमरजेंसी पे, फिर अगली फ्लाइट पे फिर जाना है। तो वो वाली हाँ, कनेक्शन जो एक तो वो बेटी वाली और बाप कनेक्शन बैठ के नहीं वो बात time- करते। अच्छा, सामान का Deep बहुत talks। मजा होता था, सूटकेस हमें फौरन खोलने होते थे सब, लेकिन एक कनेक्शन, एक बात करने को हमेशा एक तड़प रही। अच्छा, फिर वो जो 2-3 दिन घर पे होते थे तो उसमें कामों की पूरी लिस्ट थी, क्योंकि वो जो कह रही हैं औरत तो बहरहाल औरत है, हाँ। लेकिन मर्दों वाले काम तो मर्दों ने करने हैं ना, बहुत बड़े बड़े डिसीजंस हैं पैसों के, कुछ घर में करवाना है क्या नहीं, फिर एक औरत और 3 बेटियां, तो मर्द ने तो जब आना है तो वो फिर उन कामों में बिजी। तो मेरे अंदर एक वो रहती थी कि मैं अपने अब्बू के पास बैठूं, मैं उनकी बातें सुनूं, करूं, वो हुआ ही नहीं। फिर करते 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 MBBS आ गया। अच्छा, वो पूछते सब थे, हालांकि ये होता है ना कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फादर्स को और मदर्स को कहाँ होता है, अब तो ये यूनिवर्सिटी में चला गया, लेकिन ही वॉज वेरी पर्टिकुलर कि अगर तुम डाउ मेडिकल में भी हो तो तुम्हारे नंबर क्या है। उनकी एक वो थी, उन्होंने हमें छोड़ा नहीं और अम्मी ने हमें बिगड़ने नहीं दिया। ये बहुत चीज़ थी, वरना आपने अक्सर देखा होगा पायलट्स बाप के नहीं बच्चे, होता। हाँ, और पायलट्स के क्या, जिसके भी बच्चे, और ये भी जिसके देखिए भी सुधरा रहा है, शुक्र है। हाँ, और बाप एक तो छोटे घर से ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, फिर जरा ये पता करवाते कि अब्बा बाहर होते तो बच्चे कितने बिगड़ते। चेक करेंगे इन लोगों को। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज का हमारा टॉपिक जो आपके अपने, जो आपके प्यारे, जो आपकी इमीडिएट फैमिली, आपके खून के रिश्ते आपसे दूर होते हैं और हर वक्त ज़ाहिर है पास नहीं होते, जब वो मुल्क से दूर होते हैं, तो हम उस हवाले से बात करें। अभी ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे, दोबारा से हम वापस आए कि बिगड़ते हैं बच्चे, फादर्स स्पेशली। कहते हैं ना कि मदर्स से अकेले कंट्रोल नहीं होते अगर फादर्स ना हो। यहाँ आपने, जब आपके हस्बैंड का इंतकाल हो गया और बच्चे ज़ाहिर उस वक्त सर्टेन एज में थे, वहाँ आपने वो सब देखा होगा ज़माना कि किस तरह बच्चों को अकेले लेके बिल्कुल, बहुत चलना है। यहाँ तुम्हारी अम्मी ने हाँ। मतलब एक तुम्हारी परवरिश करते हुए, वहाँ डॉक्टर आयशा की अम्मी ने किया। वही वाली बात ना। बहुत मतलब ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि अगर जब आपके वालिद साहब जो हैं वो चले जाते हैं काम के सिलसिले में, तो माएँ जो हैं फिर वो माँ और बाप दोनों का किरदार अदा हाँ, करती हैं। yes। हाँ, और वो फिर इतना खूबसूरती से करती है ना, हाँ। क्योंकि आप अगर बाप होता है तो आप अक्सर कह देती हैं, माएँ कह देती हैं कि बाप तो शाम को आएंगे ना तो फिर मैं उन्हें बताऊंगी, फिर वो देख लेना। लेकिन जब वो नहीं, उनको पता है कि अब वो 2 साल बाद आएंगे या टाइम के बाद आएंगे, तो फिर वो खुद ही हैं। तुमने कि क्या बेटा, देखा? मैं ही देखती हूँ तुम्हें। फिर तुम्हारी अम्मी के अंदर तुमने क्या देखा कि वो किस तरह बैलेंस करती थी अब्बा की कमी को? मतलब उन्होंने जो है हमारी परवरिश के मामले में कभी भी हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। उन्होंने ऐसा कि कोई नहीं, खैर है, बच्चा है, अभी ठीक है। सख्त नेचर की अम्मी थी। सख्त थी, मतलब यानी कि जहाँ पे उन्हें सख्ती करनी थी, जिन चीज़ों पे मतलब जो प्रोटोकॉल्स थे, उन्होंने कहा कि ये नहीं होगा, मैं बता रही हूँ, मगरिब के बाद तुम घर वापस नहीं आओगे, बेशक तो एक कुछ डर भी था हो। अम्मी का, वैसे अब्बा का तो होता है, हाँ। लेकिन अम्मी का डर था अम्मी तुम्हें। ने बना के रखा था। अम्मी ने कहा था, क्योंकि अब्बा फिर अम्मी ये कहती थी, फिर तुम्हारे अब्बू मुझे कहेंगे कि ये परवरिश की है तुमने मेरे बच्चों की। लगता है अब्बा से ज्यादा अम्मा की माँ होती से है ज़्यादा हाँ। होता है। हाँ। डर। हाँ, नहीं मैं, लेकिन ये सही कह रहे हैं कि बैक ऑफ द माइंड ना हाँ, ये आपके ये होता होता है, है अब्बा को बताऊंगी। शायद औरत सॉफ्ट होती है नेचर वाइज ना, एज मदर भी बहुत सॉफ्ट होती है, लेकिन वो जो उसके अंदर सख्ती आती है वो इसकी वजह से होती है। मेरे मियाँ जो हैं वो क्या सोचेंगे, मेरे ऊपर जिम्मेदारी थी बच्चों की, मैं तो कमाने गया था और मैं तो खुद कुर्बानी तुम्हारी देके गया। रिस्पॉन्सिबिलिटी पे मैं बहुत बच्चे अच्छे छोड़ के तरीके गया से जो है था। वो मुझे task तुम पे perform भरोसा था। Exactly, अच्छा, ये कोई भी बात होती है ना तो अम्मी हमेशा यही कहती थी, अच्छा ठीक है तुम्हारे अब्बू को आ लेने दो। हाँ। हालांकि अब्बू ने तो 1-2 दिन को आना है, उन्होंने रेस्ट भी करना है, सारे काम करने, अब्बू ने क्या, लेकिन वो जो जुमला अम्मी का होता था ना, अच्छा मैं तुम्हारे अब्बू का फोन आएगा ना, मैं उनको बता दूंगी सब जो तुम लोग मेरे साथ कर रहे हो, तो हमारी ना जान निकल जाती थी। अभी मैं भी यही ट्रिक अपने बच्चों के साथ करती हूँ कि ठीक है अब्बास को आ लेने दो, मैं बताती हूँ। मैंने भी अपने मियाँ को विलन बनाया। अच्छा, लेकिन ये कि विलन वो होता है विलन ना बाप। वो करते कुछ नहीं है, नहीं, लेकिन हाँ। सिर्फ ये जुमला जो होता है ना, ये आपका एक प्रेशर होता है। दहशत से ज्यादा मेरे ख्याल से रिस्पेक्ट का एलिमेंट होता है कि रिस्पेक्ट का एलिमेंट। बाप की नजरों में गिर के ना औलाद जो है वो एकदम से वो, अरे पापा को, अब्बू को बता दें कि मैं क्या जवाब दूंगा हमारी यार। क्या इज्जत रह जाएगी। हमारे घर में दोनों गई था, अब्बू कहते थे अम्मी को बताऊंगा, अम्मी कहती थी अब्बू को बताऊंगा। मुझे लगता था तुम्हारे अब्बू ज्यादा तो सख्त बहुत- कम थे, अब्बू नहीं अम्मी सख्त थी, अम्मी बहुत strict। कंपैरेटिवली। अम्मी जो तो अगर मैंने बहुत स्ट्रिक्ट थी। मेरे ख्याल से सारी अम्मियां ही हैं यहाँ पे हाँ, सख्त मेरी जो- अम्मी, लेकिन अच्छा, पता है, मैं भी एक सख्त बात नहीं होती थी, है। मेरे मियाँ भी सख्त नहीं थे, हम अरे, दोनों सख्त, हम लोग मेरी कोई अम्मी सख्त बहुत- इनकी अम्मी बच्चों ने सख्त तो थी। आपको घुमाया नहीं सारी नहीं जिंदगी। नहीं, बहुत मतलब हम लोग मतलब कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग थी हमारी। अच्छा, और वही होनी चाहिए। हाँ, हम लोग वही होनी बहुत चाहिए। हर टॉपिक पे हम बात करते थे। हाँ। कोई ये नहीं था कि ये बात नहीं करनी बाप के सामने, ये माँ के हाँ, ये सामने। तो नो, अच्छा। इट वाज लाइक
कोई भी प्रॉब्लम हो हम लोग सब कुछ डिस्कस करते थे। हाँ। तो बच्चों के साथ कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है और हस्बैंड के साथ बहुत ज़रूरी है। हाँ हमें तो जाना होता है ना फ्रेंड्स मैं के तो बहुत रहने। बातें करती हूँ ना, शब्बीर कहते हैं मुझे बहुत ज़्यादा। अच्छा हो गया खत्म, अब मैं उठूं? अच्छा आप नहीं कभी परेशान होती जैसे अर्दिल जिस एज में है अभी बच्चे मैंने- जाहिर है हाँ तभी तो वो जा रही है जभी तो साल में मैं- 3 मैंने दफा। इसीलिए कहा छापे तो मारती है, बता आपको के क्या जाती लगता है ये शक्कर क्यों जा रही है बार बार? नहीं, मैं वैसे भी उसके पास ही जाऊंगी। मतलब अब मैंने ये सोचा है, ये जो मैं आपको बता रही थी, जैसे अनीक तो पूरे लोग चले गए ना, अब हमने ये सोचा है कि 6 महीने मैं रहूंगी, 6 महीने शब्बीर। वही जो आपने कहा कि अभी छोटा है, देखिए सीख तो गया काफ़ी चीज़ें, लेकिन एक एज होती है ना बच्चों की, उसको पेरेंट्स को होना चाहिए, गाइडेंस चाहिए होती है। तो अगर नहीं हम दोनों रह सकते तो चलो कभी वो चले गए, कभी नहीं, बहुत अच्छा डिसीजन। हाँ ये करना है। तो ये भी शब्बीर का था कि हम मैं ऐसा करूँगा कि अपने काम किए, तो मैंने कहा हाँ ठीक शब्बीर है। भाई को भी मौका दें जाने का। मैं तीन दफा होकर आ रही हैं। 6 महीने फिर मैं पूछूंगी नहीं, मौका मैं तो- बढ़ रही है। नहीं मेरी तो शायद बढ़ जाएगी, और इसलिए कि मैं वही कह रही हूँ ना, मुझे ऐसा फील होता है कि जब आपके पास कोई नहीं होता, जब आप किसी को छोड़ते हैं तो आपको पता लगता है। अल्लाह रहम करे। मैं तो सिर्फ ये सोच रही हूँ 6 महीने जब अर्दिल भी दूर शब्बीर भाई भी दूर तो इनका होगा क्या? हाँ 2 अर्दिल है ना वो। बड़े छोटे, वही तो मैं कह रही हूँ, दो दिल है। नहीं ऐसा होगा, क्योंकि देखिए वही वाली चीज़ जो हम बच्चों सब की खातिर करना बच्चों की पड़ता है। खातिर इतनी सारी चीज़ें हैं, व्हाट्सएप ये वो, फ़ौरन आजकल कम्युनिकेशन हो जाती है। और फिर सोचना है ना, मुझे यहाँ से ये तसल्ली होगी कि अर्दिल के पास कोई हाँ बिल्कुल सही है। उसके अब्बू है खास कर। और फिर दूसरी बात है कि आपके बेटे की अभी एज जो है Age है, ना, बहुत अगर ये छोटी होता ना है। 26 27 तो फिर things would have been different, but अभी 21 का है, he needs that emotional support। जी बहुत ज़्यादा। Social age है और वो। कभी-कभी वो मिस हाँ, करता है miss करता है। पाकिस्तान को, सब अच्छा ये चीज़ों भी आइडिया दें कि आप बता के जाती हैं अर्दिल को कि छापा मारती हैं जाके? नहीं। सरप्राइज। नहीं, ये भी तो होता है नहीं, ना। नहीं बता के जाती, पता होता है उसे। अच्छा। पता होता है, और सारा कुछ उससे जाहिर है लेने आता है एयरपोर्ट पे। इस दफा तो कह रहा था बिल्कुल नहीं रोना, आराम से गले लगाया उसने मुझे। रोना नहीं सब लोग हैं। वाकई क्या मोहब्बत है ना वैसे बस ये। ये तो ये देखिए, ये तो होती है ना। और यही टाइम है फिर, अब जैसे ये आराम से बैठी है ना, सेट हाँ सुकून, अल्लाह इनको और सुकून दे। हाँ, कि बिल्कुल यही कि बच्चे सेट है ना अपनी अपनी जिंदगी में, उनको देखने वाला कोई है, जैसे उनकी वाइफ है, उनका हस्बैंड है बेटी का, तो ये भी एक ये भी आपको ये बहुत बड़ी बात, हाँ ये बिल्कुल सही ये है। है, फिर ये रिलैक्स है। वरना तो नहीं होती ना। फिर मैं होती भी ना यहाँ। जब भी यशमीरा की भी शादी हो जाएगी तो आप भी तो चली जाएंगी। हाँ मैं भी चली जाऊंगी, मैं ये तो उसकी भी अभी कर से जाना दूंगी, हो चाह रही सकता है हैं। बेटे की पहले कर दूंगी। ये देखा ना, ये ले देखा ये तो अभी से ये जाना आया चाह रही है। है। कर दें और ऐसा करें उसको यहाँ रख लें ताकि वो भी यहाँ आ जाए। नहीं ये जुल्म। ये ये तो जुल्म नहीं करेंगी ड्रामों वाला, हाँ, ये क्योंकि ये आप तो खुद ड्रामों कह रही में है ऐसी कि सास जल्दी का से रोल कर लो अदा ताकि करते उसके हैं बहाने मैं भी साथ साथ जाऊं। अरे तुम जाने जाने को क्या? कह रही है आप ड्रामों में ड्रामों में तो सास आप बनती ऐसी है ना। सास अरे का रोल हाँ अदा यार, करती ये हैं। बड़ा, ये क्या करूं मैं? यही इससे सास पूछे, बनती है। इसकी बुआ बनी हुई है और मैं एक बने हुए हाँ, हम मतलब दोनों। आपने कभी शौहर और बीवी अच्छा को वैसे इकट्ठा ये नहीं किया। ये बड़ा अच्छा आपने टॉपिक कभी होने नहीं दिया उठाया जिस पे हमें बात करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम परदेश वाली बात कर रहे हैं तो वो वाली लोग जो शादियां यहाँ करते, शादी करके खास तौर पे इसलिए दुल्हन लाते हैं कि उनकी माँ बाप की खिदमत करें, वो जुल्म है कि आपने बीवी वो तो बात लाए बहुत हैं जुल्म है, हाँ बिल्कुल। कि आपके बूढ़े माँ बाप है इधर और आप उधर चले गए, दोबारा वापस शादी की और बीवी को आपने इधर और उसी दिन सुबह सुबह मासी का हिसाब किताब कर दिया, कल से मत आना। ड्रामों में तो यही दिखा है। ड्रामा, लेकिन ऐसा होता है लेकिन ना। अब जमाना बहुत चेंज हो अब गया। कोई लड़कियां पहले से सब डिसाइड करती होता है बहुत हमारे देखिए हमारे हम जहाँ उठते बैठते ना वहाँ ये नहीं होता, लेकिन अभी भी हाँ, ये होता तो है, होता है खास तौर पे लोअर मिडिल क्लास में बहुत yes. होता है। उनकी तरफ से तो ये होता है ना कि बस बेटी की शादी होगी, चलो अपने ससुराल चली गई, वहाँ पे खुश है अपने सास ससुर की। वो बेटी बेचारी जो है मियाँ फिर से आया जा रही है। मत करिए। 10 दिन बाद वो चला गया अपने परदेश और वो बीवी जो बीवी जो है है सबके वो माँ बाप की खिदमत खिदमत हाँ करे। जी ऐसा। पर ये वैसे भी गलत। वो हर साल आए, बच्चा हो गया, वो पूरी जिंदगी ऐसे गुजरी, क्योंकि बहुत सारे लोग फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं होते कि वहाँ बीवी को ले जा सकें। अकोमोडेशन बहुत एक्सपेंसिव है, कॉम्प्रोमाइज नहीं है। एक ही रूम मिलता है, उसमें
इस वजह से निदा, मैं आयशा से एक सवाल वापस किसको करूंगी, आप मुझे कैसा पाती हैं जब रियल देखती हैं? वो अपने में फंस गई, टॉपिक इधर उधर गया, वो बताए ना मुझे नहीं, कैसा रियल तो आप बहुत स्वीट हैं हाँ, क्योंकि बस मुझे यही कॉम्प्लीमेंट मिलता है। प्लीज आगे कंटिन्यू। और पता नहीं क्यों लोगों को लगता है कि मैं स्वीट हूँ। जी क्योंकि मैं अपने बच्चों को स्कूल छोड़ती थी, आप भी अपने बच्चों, हम वहाँ स्कूल के गेट पे जी, इकट्ठा मिलते मिलते थे, थे, जी, शेक hello, हैंड्स hi करते थे, हेलो हाय। फेस पे वो कैरेक्टर आ गया तो बेसिकली। इसमें क्या हुआ? अच्छा है ना, अच्छी एक्ट्रेस है आप, तभी फिर सब यार आपको कोई बात है, सारे वही मिलते हैं कैरेक्टर। फिक्र ना करे, बहू अच्छी मिलेगी, कोई नहीं डरेगा। मैं खुद अच्छी आपकी बहू रहूंगी, बन मैं खुद अच्छी आप रहूंगी। हैं अच्छी। भाई आजकल की जो फॉर्मूला है वो ये है कि अगर आप, नया ट्रेंड ये है, पुराना नहीं, कि अगर आप अपने बेटे से बना के रखना चाहते हैं ना तो उसको आप खुश रखें, उसको आज़ाद छोड़ दें। अपनी बेटे को रिस्पेक्ट या आपके बेटी को, हाथ बहू में, को? बेटे को, मेरा बहू ख्याल को, में बेटा बहू को जीने दें बस। फॉर्मूला ये है कि अगर आप बेटे को अपने पास रखना चाहते हैं इन गुड बुक्स में या सब कुछ, बहू को बहुत खुश रखें। ये फॉर्मूला है, मैं यही सुनना चाह रही थी। ये सही है। आज़ाद रहने दें। बिल्कुल। और अच्छा, यहाँ हम बेटे की बात तो कर रहे हैं, अब मुझे बताएं, अगर बेटियों की शादी बाहर हो जाती तो अम्मा अब्बा कैसे अपने दिल को समझाएं, बहलाएं, क्या टिप है वो? मेरे पास तो इसकी टिप नहीं, क्योंकि मैं वहीं थी और नहीं, लेकिन अभी शादी भी तो आपकी बेटी जो है एक लाहौर में, बस और एक- मैं तो आती जाती रहती हूँ। मेरे ख्याल से वो है 6 ना महीने इधर, 6 कि महीने इधर। बेटियां तो पराया धन होती हैं, वही हाय, वाली बात तो हाय। पहले उन्होंने ये तो नहीं, एक मिनट ना, मैं बता रहा हूँ कि वो तो पहले ही उनके माइंड में होता है कि उन्होंने शादी करके जाना ही, अपने घर जाना ही है, तो वो अपने घर पे इस मोहल्ले में जाए, वो आई डोंट नो, मेरे तो 2 बेटे और 1 बेटी, लेकिन मुझे अपनी बेटी ज्यादा याद आती है। आई डोंट नो, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि ऐसा। बेटी से अटैचमेंट बहुत होती है ना। नहीं, अटैचमेंट की बात नहीं है, मुझे नहीं पता, पता नहीं क्या वो बेटे एक जो है ना, वो मैंने खुदा note की किया है। तरफ से होता है। कहते हैं माएँ जो हैं वो बेटों से करीब होती हैं। हाँ, वो है। हाँ, मुझे लिटरली, हाँ। मैं ये नहीं कह रही कि मैं सच्ची बात बता रही हूँ, मुझे अपनी बहू हाँ। और अपनी बेटी में इतना सा भी फर्क नहीं लगता। यार, ये इतनी तो मुझे बहुत काश प्यारी हमारे साथ बात भी है। इतनी हम भी यही प्यारी कहें। बहू मेरी है कि मैं जितनी तारीफ करूँ कम। बस काफी है, देखिए अच्छी है। मुझे कोई फर्क नहीं लगता। प्लीज ये कॉन्सेप्ट बदले बहू। नहीं आप वही वाली बात है कि आप खुद ही प्यारी हो जाती है यार, मुझे ऐसा हाँ, लगता ये है। अगर बात आप ना, आप खुद बिल्कुल। सही से प्यार करेंगे, मैं नहीं अच्छे से बात करेंगे, कोई पागल है बिल्कुल, कि आपको अच्छे से जवाब लेकिन नहीं वो देगा। किसी ने कहा है ना कि बड़े मजे की बात की किसी ने, कि यही बात है कि आप खुद अच्छी हैं तो आपकी बहू भी अच्छी आएगी। तो एक आगे से बोलती है, नहीं भाई, बहुएं तो चलती हवा से भी लड़ती हैं। कुछ भी ना बोलो। बहू भी तो औरत ही होती है, औरत को ही औरत को समझना चाहिए। बिल्कुल, और क्या। अच्छा, लेकिन साफ सी क्या बात ये बात कर दी है है, मैंने। बहू और सास लड़े वड़े फिर भी सही रहती हैं। अगर बहू का टाकरा कहीं ससुर से हो जाए ना, ससुर सास बन जाए, फिर जिंदगी बहुत मुश्किल। अच्छा, वैसे ससुर नहीं बनते सास। कभी कभी जहाँ बनते हैं ना वो घर नहीं चलते। हाँ। ये मैं बन आपको जाते बताऊं, हैं। सही बात। जब ससुर जो है, ये मैंने देखा है, जब ससुर सास बन जाता है ना, क्योंकि फिर बहू जो है ना वो मर्द से नहीं लड़ सकती। सो वो सास और बहू का इंटरनेशनल फॉर्मूला है, वो चलता रहेगा। मगर ससुर जो है ना वो सॉफ्ट स्पोकन होने चाहिए, वो इंटरफेरेंस नहीं करने चाहिए। पता नहीं कहाँ का टॉपिक था और हम कहाँ निकल गए। हाँ, मैं भी यही दूरी कह की बात कर रहे थे चले, ना। अच्छा। चलो अच्छा, ये भी एक वो है। हाँ, अच्छा, मेरी वो जो लड़ाइयों बात से थी भी वो तो जरा दूरियां सी रह पैदा गई थी, इस होती पे हैं। ब्रेक आ गई थी कि वो जो मेरे अंदर एक मिसिंग चीज थी ना, अपने अब्बू से बात करने तिश्नगी की, जो रह गई, तिश्नगी आप रह लोगों गई, के अंदर दूरी होने की वो वजह मेरी से, अब वो क्या पूरी है? हो गई। और वो मेरी मदर के जाने के बाद बहुत पूरी हो गई। और दूसरा ये पूरा हो गया कि मुझे अल्लाह ने ये मौका दे दिया अपने अब्बू की खिदमत करने का। मतलब अब आप अपने अल्हम्दुलिल्लाह फादर के साथ बैठकर बात नहीं मैं कर अपने सकती। क्लिनिक से वापसी पे, अब वो हमारा वही जो आबाई घर है, वो अब वो अकेले रहते हैं माशाल्लाह अपने सर्वेंट्स और गार्ड्स के साथ। लेकिन क्लिनिक से वापसी पे आते जाते मैं बच्चों को छोड़ देती हूँ। जैसे मेरी अम्मी मेरा वेट करती थी कि अब आयशा आएगी, मेरे साथ चाय पिएगी, मेरे अब वो वालिद आपकी साहब वो मेरा पूरी। वेट करते हैं, मैं उनसे घंटों बातें करती हूँ। कल मैंने उनको बताया कि आज आपके टॉपिक के ऊपर बात होगी, तो वो इतना खुश हो गए। उन्होंने मुझे अपनी लाइफ की बातें बताई, वो हाय, घंटों हाँ। बातें करते हैं, मेरे इंतज़ार में बैठे रहते हैं। और अभी तक वो मेरा जो शुरू से ऑफिस का सारा काम मेरा संभालते थे, वो अभी भी वो संभालते हैं। हाँ। और अच्छा, दूसरा वो लॉयर थे, तो जो मैं ये बात करती हूँ, मुझे क्लास 1 से तकरीर करना उन्होंने सिखाया था। जो मैं स्पीचेस करती हूँ, मैं हमेशा पोजीशन लाती थी डिबेट्स में। तो बाय प्रोफेशन मैं एक डिबेटर ही हूँ। हाँ। मुझे बनना टीचर था, उन्होंने मुझे डॉक्टर बनाया। तो अब मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ। तो अब मैं उनके पास बैठी रहती हूँ, बातें करती रहती हूँ। सारी चीजें तो आप- वो मेरी अल्लाह ने ऐसे पूरी आपने कर क्या दी। सोचा हुआ है कि माशाल्लाह और दिल जब सेट हो जाएगा, सो वो जो अब थोड़ी से मोमेंट्स रह गए हैं ना, जो मिस हो रहे हैं,
वो कौन कौन से मोमेंट्स हैं जो आप पूरे करेंगे? क्या सोचा हुआ है आपने आगे चल के? और दिल को कहना कर, दिल बाल कटवाओ, बस कर दो अब। नहीं, जैसे आपने कहा ना कि मैं उसके पास जाके रह लूंगी, उसके बच्चे पालूंगी, ये वो सारा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही करूँगी। हाँ। बस यही करूँगी, उसकी खिदमत करूँगी जो जो अभी रहे। हाय सच बच्चे की हाँ बिल्कुल। भाई अब उनकी उम्र है आपकी नहीं वो तो खिदमत करते नहीं, वैसे ये हैं। बात सही कि जब मैं भी जाती हूँ अमेरिका, यकीन करें, खिदमत ही करती हैं हालांकि मुझे कोई कोई नहीं नहीं, हाँ, कहता करने के लिए, सब कहते हैं आराम से बैठे। मैं सुबह ही उठ के जिस जोश से खाना बनाती हूँ बच्चों के लिए, मुझे इतना मजा आता है, मैं क्या बताऊँ, कि वो पसंद की चीज और बेटा फरमाइश कर रहा है अम्मी ये बनाए, और ये जब चीजें मैं वो अच्छी लगती चीजें हैं यहाँ फिर। खाती हूँ मुझे इतना अम्मी याद आता है। आती है जब तुम जाते हो अम्मी के पास, जब मैं जाता हूँ, ये अम्मी आती हैं कराची, तो वो तो मतलब हर आधे घंटे बाद कुछ ना कुछ, ये लो ये फ्रूट खाओ, अब ये खाओ, अब ये बनाया मैंने, चाट तंग आ जाते हैं बनाई, बच्चे। सब चीजें जो पहले खाते थे और उन्हें पता है मुझे पसंद है, वो सब बहाने से बना के, ये देखो मैं बाजार गई थी, ये मिला, अच्छा मिल गया, ये लो खाओ खाओ। मैंने कहा सही। बहुत टाइम मजा आता है। मैनेजमेंट भी शुरू हो और जाता है। काम काम नहीं लगता, काम नहीं लगता, खुशी से हो रहा यकीन करो, है। नहीं लगता काम। नहीं मैं भी नहीं सो रही हूँ। अच्छा, औलाद से ज्यादा उसकी औलाद तुमने प्यारी। सुबह 7 बजे उठना है तो तुम सो जाओ। मुझे कहती देखो मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मैं तुम्हें टाइम मैनेजमेंट करा रही हूँ, मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि दिल माँ हूँ ना, दिल को लगता है अगर बेटी की नींद पूरी नहीं होगी, वो नींद में जाएगी, खाना नहीं खा रही या नाश्ता नहीं करी, इसलिए बोल रही हूँ। ये इसको ये ना समझना कि मैं तुम्हें डांट रही हूँ। अल्लाह। मतलब मुझे ये लगता है कभी कभार, जैसे आप की बेटी अगर यही शादी होके कहीं गई भी होती है कहीं, तो जब भी उसने अपने के थार्स करने अम्मा के पास आ जाएगी, बहनों के पास आ जाएगी। फिर जिनकी बेटियां परदेश गई होती हैं, मुझे कभी कभार उन पर बड़ा रहम आता है कि वो बेटियां वहाँ कितना मिस करती होंगी मैके को। और फिर मेरे साथ तो ये भी है कि मेरे 2 बच्चे वहाँ हैं और 1 यहाँ है, तो जब वहाँ हम इंजॉय कर रहे होते हैं तो मुझे लाहौर वाली बेटी इतनी याद आती है कि मैं हर चीज़ में उसको ढूंढती हूँ कि वो होती, उसका बच्चा होता, इतना खुश होता। सो बोथ वेज, मुझे वहाँ रहूँ तो ये वाली याद आती है, यहाँ आऊँ तो मुझे वो बच्चे याद आते हैं। यही तो मसले हैं। दिल होता है कि फैमिली साथ हो। हाँ, साथ हो। जो अभी मैं गई थी तो मैंने 10 दिन हमने साथ गुजारे, जब तक यशमीरा थी हमारे साथ, वो तो फिर वापस आई थी, तो वो मुझे वही लगी जिंदगी, वही लगा कि ये 10 दिन मजे के थे। बस ये फिर लगा कि यशमीरा आ गई। उसके बाद इतनी कॉल्स किए इन दोनों मियाँ बीवी ने उस बच्ची को कि उसके हम कब आए। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका, अपनी फीलिंग्स अपना इजहार करने का। जाहिर है ये आसान चीज़ नहीं होती जब आपके अपने प्यारे जो हैं वो आपसे 7 समंदर पार दूर होते हैं। खैर दुबई तो 7 समंदर पार नहीं होगा, लेकिन दूर तो है ना, दूर तो है, और वो भी मियाँ दूर है बस। सो वो वाली चीज़ है। थैंक यू सो मच। अल्लाह करे कि आप लोग जल्द मिलें और इसी तरह मोहब्बतें कायम रहें आपके दरमियान। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि मोहब्बतें कायम रहनी चाहिए। कभी कभार साथ रहने वाले भी एक छत के नीचे, एक शहर में, एक इलाके में रहने वाले शक्लें नहीं देखते, लड़ाइयाँ कर लेते हैं, 3-3 साल तक बात नहीं करते। सो उनके लिए एक मैसेज ये है कि ये देखिए कि जो आपके करीब हैं, पता नहीं कब तक रहना है उन्होंने आपके करीब। सो नहीं 3 दिन से ज़्यादा नाराज़ रहें, कभी जायदादों के पीछे, कभी किसी और शादी और रिश्तेदारी उसके पीछे बात नहीं करते हैं। भाई सगे भाई एक दूसरे से, तो वो तकलीफ दे अमल है। वेरी बैड। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। इतना अच्छा ये लाइटली प्रोग्राम था और कि मैं सोच रही शुक्र है आपका मस्कारा नहीं नहीं मुझे उसकी खुशी मुझे भी, मुझे सबसे ज्यादा उसकी है। मुझे पता था ये सब कुछ ऐसे काला काला सब आ जाएगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है ये सब आप जू की तू नहीं रही। वाटर प्रूफ लगा दिया। छोटे सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ओह अच्छा, मैं तो दुल्हनों को ही देख रही थी। वेलकम बैक। मैं तो खो सी गई थी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी। तो अच्छा लगता है ना शादी में जाना, और सबसे ज़्यादा शादी की जो अट्रैक्शन होती है वो होती है वहाँ स्टेज पे बैठी हुई खूबसूरत दुल्हन। सो वो एक जो आम दिन नहीं बल्कि ख़ास दिन है, उसको हम किसी के भी हवाले नहीं कर सकते। और इसी के लिए इस बारे में बात करने के लिए हमारे पास मौजूद हैं सना एंड सारा सैलून की सना उमैर, जो कि ओनर हैं। आइए उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह से हमने आपके साथ शो किया था, उस ज़माने में डिफेंस में थी ब्रांच। अब आपकी 4 ब्रांचेस कराची में हैं, गुलिस्तान जौहर, तारिक रोड, नॉर्थ नाज़ाबाद एंड DH माशाल्लाह। और अब मैंने एक खुशखबरी सुनी है कि सिर्फ कराची वाले नहीं बल्कि लाहौर वाले भी
सना सारा सैलून जाके तैयार हो सकते हैं, सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। लाहौर एमएम आलम रोड जी, लाहौर पे हमने अभी न्यूली ब्रांच ओपन की है अपनी, मेन एमएम आलम रोड पे ही है, एंड इट्स लाइक अ ह्यूज सेटअप। इसमें हमने काफ़ी बड़ा स्पा सेटअप किया है विच इज़ लाइक ह्यूज ऑफ इट्स वन ऑफ इट्स काइंड है। एंड आई थिंक लाहौर और जितने भी एडजॉइंट एरियाज़ हैं, मैं सबसे बोलूँगी कि एटलीस्ट एक दफ़ा जाके विजिट करें, एक्सपीरियंस करें सर्विसेज को और एम्बियंस को, क्योंकि इंशाल्लाह यूल फाइंड अ डिफरेंस कि वहाँ का जो हमने स्पा बनाया वो हमने थोड़ा डिफरेंट कैटेगरी का बनाया है। अलॉन्ग विद दैट जो हमने मेकअप आर्टिस्ट जो हमारे सना सारास पे कराची पे यूएसपी है वो मेकअप की है, तो मतलब वी हैव स्टार्टेड ऑफ विद जस्ट वन ब्रांच एंड देन माशाल्लाह अभी इस वक्त करंटली हमारे पास 5 ब्रांचेस है कराची में। तो वो फाइव लाहौर में, नॉर्थ नाजार में 2 हैं। ओह अच्छा, मैंने तो 4 बताई हैं। नहीं, हमने एक स्टार्ट किया था तो वो जगह कम थी, तो देन वी एक्सटेंडेड आवर ब्रांच, तो हमने तो नेक्स्ट एरिया में भी एक और स्टार्ट किया है। ओके, सो कराची की हम खुशखबरी तो बता दें कि भाई लाहौर वालों 15 नवंबर तक वहाँ फ्लैट 50% ऑफ है मेकअप पर, हेयर पर एंड स्किन या एंड स्किन सर्विसेज। और उसका रीज़न यही है कि हम चाहते हैं कि लाहौर में जितने भी लोग हैं उन, अब कराची में तो सना सारास का सबको पता चल गया है, सो वी वांट के लाहौर में भी जो लोग हैं वो जाएं, एक्सपीरियंस करें। ऑफ कोर्स मुझे ऐसा लगता है जब आप कोई नई जगह होती है तो आप पुरानी जगह को छोड़ के नहीं जा रहे होते हैं, तो आई थिंक 50% की अट्रैक्शन ऐसी है कि एटलीस्ट आप एक दफ़ा एक्सपीरियंस करेंगे, और ज़ाहिर एक्सपीरियंस करके पता चलता है कि क्या डिफरेंस है हमारी सर्विसेज में और अदर सैलून सर्विसेज में। और जो हमारी यूएसपी थी वो मेकअप ही था कराची का, तो हमने मेकअप आर्टिस्ट भी कराची से ही भेजे, तो हमने वहाँ से कोई ऑन बोर्ड नहीं किया। अच्छा। यहीं से जो हमारे ट्रेन मेकअप आर्टिस्ट है जिनको मेरे साथ ने खुद ट्रेन किया था, हमने उन्हीं को वहाँ पे डिप्यूट अच्छा, अब किया। लाहौर में आप डिस्काउंट दे रही तो कराची वाले तो नाराज हो जाएंगे, तो उनके लिए तो कुछ होगा। और हाँ जी, जस्ट बिकॉज कि हम आपके प्रोग्राम पे आ रहे थे और ऑफ कोर्स अच्छा नहीं लग रहा था कि हम लाहौर में 50% फ्लाइट देने, तो हमने कराची में टिल संडे, लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे इट्स थर्सडे, तो थर्सडे से लेके संडे तक इट्स 25% ऑफ ऑन मेकअप्स फॉर कराची जस्ट फॉर 4 days, बट लाहौर के लिए 15 नवंबर तक फ्लैट 50% ऑफ है, इधर यू टेक स्किन सर्विसेज, मेकअप और हेयर। अच्छा, लाहौर में जो 28 और 29 अक्टूबर को एक्सपो सेंटर है जी, ब्यूटी एक्सपो होने जा रहा है, वहाँ पे भी सना सारा होंगे? जी, वहाँ पे भी सना सारास का स्टॉल है, हमारा वहाँ पे स्टॉल है, हॉल नंबर 2 में है, विच इज़ लाइक सैटरडे एंड संडे, कमिंग सैटरडे संडे को स्टॉल है। उसमें ये कि अगर आप लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करते हैं वहाँ पे हमारे स्टॉल्स पे जाके, तो लकी ड्रॉ के थ्रू आप 5 ब्राइडल मेकअप्स, 5 पार्टी मेकअप्स एंड सो मेनी अदर सर्विसेज रिलेटेड टू स्किन एंड हेयर, वो भी आपको लकी ड्रॉ के थ्रू फ्री मिल सकती हैं। अलॉन्ग विद दैट वहाँ पे आपको बुकिंग वहाँ से भी कराते हैं, अगर एक्सपो से भी कराते हैं तो आपको फ्लैट 50% ऑफ ऑन ऑल स्किन हेयर एंड मेकअप सर्विसेज, आप फ्यूचर बुकिंग भी करा सकते हैं वहाँ पे। और आपकी माशाल्लाह 29 अक्टूबर को मास्टर क्लास भी हो रही है लाहौर में। 29 अक्टूबर को हमारी ब्राइडल मेकअप की, मेरी और सार की सिग्नेचर ब्राइडल की मास्टर क्लास हमने अनाउंस की है, जो कि दोपहर 2 से 3 बजे तक की है। हाँ। और लाहौर वालों के लिए हमको ज़्यादा गिफ्ट दे रहे हैं, तो वो जो फर्स्ट हमारी मास्टर क्लास है वो कॉम्प्लीमेंट्री है, तो लाइक फ्री रजिस्ट्रेशन है। उसके लिए आपको नंबर्स नीचे चल रहे होंगे, लाहौर ब्रांच पे अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स देके अपने आप को रजिस्टर करा लें। हाँ। और 2 से 3 बजे के दरमियान 29 अक्टूबर हॉल नंबर 2 में सना सारास के स्टॉल पे आप आके डिटेल्स ले सकते हैं, तो वहाँ पे मास्टर क्लास है। और उसके साथ एक्सपो सेंटर में फ्री मेकओवर्स भी दे रहे हैं और फ्री हेयर कट और ब्लो ड्राई भी दे रहे हैं। ज़बरदस्त। सो आइए हम ज़रा सना सारा सैलून की खूबसूरत ब्राइड्स को डिस्कवर करते हैं। देखिए सुबह जो आई है तेरी पलकें चूम के, हवा के साथ झूम के, हाँ गोल गोल घूम के, यूं ऐसे मुस्कुराई है ये सुबह जो आई है। यूं गुनगुना रही है वो, सबको जगा रही है वो, हाँ फूल लेके चोंच में जो चिड़िया चहचहाई है। खुली 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 है उसमें धुली धुली, जरा जरा चुलबुली शरारतों में है घुली, सुबह जो आई है। ओके, मैं चाहूँगी कि प्रॉपरली, मैं क्यों माशाल्लाह ये भाई शादी में नहीं जाना, अभी रुक जाओ।
लग रहा था अभी हवा के घोड़े पे सवार होके हॉल में जाना है। 1 मिनट तहम्मुल से ज़रा मैं मेकअप्स आपको दिखा दूँ प्लीज़। मेरे कैमरामैन ज़रा पैन करें और प्यारी सी खूबसूरत ब्राइड्स को जो है दिखाएं आहिस्ता आहिस्ता, ताकि एक के बाद एक सारा मेकअप देख सकें। आईज ओपन करें। हाँ, आईज ओपन करो। फ्रेश ब्राइड, बहुत खूबसूरत मेकअप हुआ है। तो आगे बढ़ाएं। अब ये शादी की ब्राइड, ये मेहंदी की ब्राइड। ये मेहंदी की ब्राइड है। थोड़ा सा फेस इस तरफ करें ज़रा। हाँ, मेहंदी और शेंदी बोथ, लाइक आजकल जैसा कॉन्सेप्ट है मेहंदी का शेंदी। बहुत प्यारा मेकअप है और बहुत फ्रेश लुक आ रही है। नेकेड आई से भी मैं इधर देख रही हूँ तो हसीन लग रही है ये माशाल्लाह। बहुत प्यारा मेकअप हुआ है। और ये है वलीमा या ब्राइड। वलीमा बिल्कुल सेटल नेचुरल, और जितना नेचुरल उतना अच्छा लगता है वलीमे पे। आप लोग बेसिस वगैरह मुझे लगता है बहुत अच्छा मटेरियल यूज़ करते हैं, जी, हम क्योंकि मेजॉरिटी मार्क जैकब्स करते हैं और लाइक वाइसल है, लैंडकॉम है, जितनी भी हाई एंड ब्रांड्स है सारी यूज क्योंकि करते हैं। अच्छी ब्रांड यूज़ करने से वो शक्ल पे नज़र आती है। Exactly. शिमर्स एंड वो जो सारी चीज़ें लगी हुई हैं, ब्राइड्स इतनी फ्रेश और मज़े की एक खूबसूरत लुक आ रही है। मतलब अगर मैं यहाँ से भी देख रही हूँ ना कि अक्सर ऐसा होता है कि कैमरे में जो है ब्राइड्स खूबसूरत आ रही होती है, लेकिन अगर आप स्टेज पे ब्राइड को बैठे हुए देख रहे हैं तो वो भी प्यारी लगना बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है वो ज़्यादा ज़रूरी है कि ब्राइड देखने में जो बैठे हुए स्टेज पे, बिकॉज फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन हो रहा होता है आपका इन लॉज सर सबसे, तो वो देखने में मुझे लगता है ज़्यादा प्यारा लगना चाहिए। और इट शुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, कि देखने में भी उतना ही प्यारा लग रहा हो जितना कैमरे में आ रहा हो। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ज़रा विंटर लुक पे बात करें। क्या विंटर में मेकअप थोड़ा चेंज हो जाता है समर के मुकाबले में? हाँ, विंटर में वलीमा तो हम प्रेफर करते हैं कि विंटर में भी सॉफ्ट रहे, लेकिन विंटर में बेसिस चेंज हो जाती हैं बिकॉज वेदर चेंज हो रहा होता है, तो उसके हाइड्रेटर्स, उसके प्राइमर्स, उसकी सारी प्रोडक्ट लाइन चेंज हो जाती है विंटर की। अच्छा। और अगर आप लुक्स पे बात करें तो यस, लुक्स में होता है कि वैसे तो पर्सनली मुझे साहब को बहुत नेचुरल मेकअप पसंद है, सो इवन इफ इट्स बारात ब्राइड, तो हमने इसे इनको भी दिया हुआ है। हम बहुत सॉफ्ट, इनके डार्क लिप्स है पर टिंटेड है, वो अंदर से डार्क हैं। सो हम लोग कोशिश कर रहे होते हैं कि बहुत नेचुरल रखें, लेकिन विंटर में हमें ऐसा लगता है कि काजल वाली आईज ज़्यादा इन हो जाती हैं। हाँ। क्योंकि वो अच्छा लग रहा होता है, कैरी कर रहा होता है। और समर्स में काजल वाली आईज बहुत डार्क लग रही होती है, बह रही होती है, मेल्ट हो रही होती है गर्मी की वजह जी से। बिल्कुल। तो विंटर्स में काजल वाली आईज लगती भी प्यारी हैं। तो जैसे अगर हम डिस्कशन करते हैं ना मेकअप का इनके ऊपर देखकर, ये आपने काजल वाली जी, eyes ये दी काजल है। वाली ब्राइड आईज है। हाँ। लेकिन चूंकि काजल की हमने इनको आईज दी थी, तो हमने इनके लिप्स को सॉफ्ट रखा है। लिप भी टिंटेड है, अगर आप देखें तो इनर को अंदर से डार्क है और आउटर इट्स लाइट। बिकॉज ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। आपने कहा कि आपने सेंटर में टिंटेड रखे हैं Yeah, exactly. और ऊपर से सॉफ्टर लुक रखी है। वो उसको एक बहुत मजे का सॉफ्ट लुक दे रही है। मतलब वो डार्क पटाखा लिपस्टिक रेड नहीं लगाई। मतलब वो बहुत शार्प और कनिंग नहीं लग रही हाँ। है, बिकॉज अगर आप दोनों चीजें डार्क कर दे काजल के साथ, तो वो थोड़ा सा ड्रामेटिक लुक आता है और वो थोड़ी शार्प लगने लगती है लड़की। अच्छा, अब हम दूसरा मेकअप दिखाते हैं जो हम मेहंदी मेकअप अभी लग रहा है हमें। यहाँ पे आपने एक शार्प शॉकिंग पिंक कलर दिया है ना, और आंखों को आपने बहुत लाइटर गोल्डन और इस तरह का रखा है, क्योंकि बड़ा बैलेंस एग्जैक्टली मुझे लगता है शेंदी और मेहंदी का जो लुक है ना, ऐसा होना चाहिए कि लड़की बहुत डॉल लुक आ रही हो, है ना? वो प्यारी भी लग रही है और डॉल लग रही है। इसके बाल भी बहुत डॉल जैसे लग रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट होना चाहिए मेहंदी का डॉल लुक, वलीमे का बहुत मॉडर्न और बारात का ट्रेडिशन। तो ये हम फॉलो ही इसी तरह कर रहे होते हैं, इसलिए ब्राइड भी हम अपने अंटिल अनलेस समवन आस्क अस के कुछ उल्टा करे तो हम करते हैं। हमारी प्रेफर्ड चॉइसेस यही है जो हम मॉडल्स के करके लाए। हाँ, और अगर मैं वलीमा का देखूँ तो थोड़ा सा इस तरफ होगी। वलीमा को देखो, वलीमा का एक मॉडर्न लुक आ रहा है, एक मॉडर्न आप प्रिंसेस लुक कह सकते हैं। डॉल, मतलब आपने सही नाम दिए, वहाँ महारानी लुक आ गया, यहाँ डॉल लुक आ गया मेहंदी पे, और ये प्रिंसेस लुक आ रहा है ना। सो वलीमे में आपने किस चीज़ को एम्फेसाइज किया हुआ है कि थोड़ा मॉडर्न लगे? जी, वलीमे में क्योंकि जनरली हम लोग जो है वो अपने लिप्स बहुत सॉफ्ट रखते हैं, तो उसके साथ हम आईज को डिटेल करते हैं। आप देख रहे हैं आईज में कोई डार्क शेड यूज नहीं हुआ है, डिटेलिंग आईज पे ज़्यादा हुई हुई है। बारात और वलीमे की डिटेलिंग ज़्यादा होती है, लेकिन फिर हम लिप्स उस पर सॉफ्ट यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि अगर वो अगेन वही बात है कि अगर सारी चीज़ें डार्क कर देंगे तो वो फिर अच्छा नहीं लगता, वो फिर एक गॉडी लुक आ जाता है। तो आईज पे डिटेलिंग बहुत हुई हुई है और मतलब उनकी शेप इन्हेंस की हुई है, लिप्स सॉफ्ट किए हुए ताकि वो सॉफ्ट लुक आए। और मेकअप आई गेस जितना सॉफ्ट होता है उतना ज़्यादा अच्छा लगता है। ज़्यादा अच्छा लगता है भाई। अगर अभी जो देख रहे हैं लोग, अगर हमारा शो देख के सबको पता चले, ओह वाओ, सारा सैलून की कितनी जबरदस्त, सॉरी हाँ, सना एंड सारा, क्योंकि कुछ कंफ्यूजन भी है। हाँ, सना एंड सारा है ये, क्योंकि जाहिर है एक बहन सना है, एक बहन सारा है, तो कंफ्यूजन हो जाती है उसमें। जिसकी 5 ब्रांचेस कराची में और एक माशाल्लाह से लाहौर में ओपन होने जा रही है। ये ब्राइड्स देखने के बाद लोगों को अंदाज़ा होगा, तो आपके लिए बुकिंग के लिए फ़ोन करेंगे। तो मुझे बताइए कि कितने अरसे पहले बुकिंग कराना ज़रूरी है?
आई थिंक अब तो वेडिंग सीजन स्टार्ट हो रहा है, तो आई वुड प्रेफर कि अब तो दिसंबर तो ऑलमोस्ट हमारे यहाँ हमने क्लोज किया हुआ है, क्योंकि हम बहुत लिमिटेड स्लॉट्स लेते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा सैलून जो है वो भर जाए और ब्राइड को निकलने की जगह ना हो। तो हमारे पास एक थ्रेशोल्ड है, जैसे हमें लगता है वो बुकिंग्स हो गई तो हम उसको बंद कर देते हैं। तो पीक सीजन है, आप जाके सैलून पे चेक कर सकते हैं किसी स्पेसिफिक ब्रांच में आपकी डेट पे अगर अवेलेबल है दिसंबर में, तो डेफिनेटली आप अवेल कर सकते हैं। वरना ये कि अगर अभी भी चला जाए, जितना जल्दी बुकिंग करें उतना बेटर है, उतना बेटर है। बस जाने से पहले हमें जल्दी से डिस्काउंट्स का बता दें ताकि लोग फिर एकदम उनके मुंह पे जरा मुस्कुराहट आ जाए। अगेन रिपीट कर रही हूँ, फॉर लाहौर इट्स लाइक 15 नवंबर तक वी आर ऑफरिंग फ्लैट 50% ऑफ ऑन ऑल स्किन, हेयर एंड मेकअप सर्विसेज, जितना जो भी प्राइस रेट लिस्ट है हमारी उस पर। और कराची की बात करते हैं तो कराची में वी आर ऑफरिंग फ्लैट 25% ऑफ, जो कि संडे तक है। वो हमने एक्सक्लूसिव, क्योंकि हम मॉर्निंग गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में आ रहे थे, तो इसलिए हमने 4 डेज कराची के लिए भी रखा है। सो अगर आपने बुकिंग करानी है और स्लॉट्स अवेलेबल है तो गो एंड रश द ब्रांच नियरेस्ट टू यू। तो जी ये थी सना सारा, सैलून की सारा सना। अल्लाह यार ये बड़ा मसला है। हाँ, ये एक्चुअली बहुत मसला है कि फैमिली में भी ये मसला होता है, सारा को सब सना बोल रहे होते हैं। हाँ, हम दोनों के साथ हमेशा से ही मसला है। आपको सैलून में भी सब यही बोलते होंगे। सैलून में भी ये हो रहा होता है कि आप सना है या आप सारा, और फैमिली में आज तक ये कंफ्यूजन है। सो यू नॉट द ओनली वन। तो जी ये था हमारा आज का प्रोग्राम, उम्मीद है आपने एंजॉय किया होगा। दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड खुदा हाफिज़। फूल लेके चोंच में जो चिड़िया चहचहाई है